स्वागत है आप सभी का पॉप नेशन और वैल्यू नेशन पॉडकास्ट पे। मैं हूं आपका होस्ट तरुण मिश्रा। आज ले आए हैं नए 3 टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक, अगर आप हमारे पेज पे जुड़े हुए हैं तो आपने देखा ही होगा, इस पर हमने एक शो में खूब चर्चा करी थी और हम प्रिडिक्ट कर रहे थे कि होगा कि नहीं होगा या फिर ये सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट है। और यहाँ पर काफ़ी लोगों ने कहा था कि एक पब्लिसिटी स्टंट है, मगर अब जो रिपोर्ट आ रही हैं उसके हिसाब से चीज़ें अब कन्फर्म होती हुई दिख रही हैं। और अगर रूमर्स की माने तो जितना आईपीएल में आपको 5 साल का पैकेज नहीं मिलता है, उससे ज़्यादा शायद कोई एक इंसान ले जाएगा बिना कोई मैच खेले। अब उन्होंने एक अलग किस्म का गेम खेला है, मगर असली मैदान में वो नहीं उतरी। बात करेंगे युजवेंद्र चहल और धनाश्री के डाइवोर्स के बारे में, और उसके बाद जाएंगे महाकुंभ के अंदर जो है फेस्टिवल अपने अंतिम चरणों पे है, मगर जो वहाँ से एक खबर निकल के आ रही है कि कुछ लड़के जो हैं वो लड़कियों की वीडियोस बना के उनके नहाते हुए और उनके प्राइवेट टाइम की वीडियोस बना के वो टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे बेच रहे हैं। इस लेवल की जो अश्लीलता है, पहली बात तो मैं देखना चाहता हूँ कि कौन, किस लेवल का दिमाग होगा उस इंसान का जो कि कर रहा है। कितना घिनौना उसका दिमाग हो सकता है, कितनी घिनौनी उसकी सोच हो सकती है, कितना घिनौनी उसकी परवरिश हो सकती है। चर्चा करेंगे उस पर भी। और उसके बाद आएंगे हमारे सबके प्रिय आईआईटी बाबा जी। पता है बहुत कुछ लिखा है तुम लोगों ने, अब देखो उन्होंने खुद बोल दिया है पाकिस्तान विल विन, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में। हमने नहीं कहा, हम अभी भी इंडिया सपोर्ट कर रहे हैं। मगर अगर ये सच हो जाता है तो फिर आप लोगों के लिए तो बाबा जी फिर अपरंपार हो जाएंगे। तो उस पर भी चर्चा करेंगे कि क्यों आईआईटी बाबा ने बोला है कि पाकिस्तान मैच जीतेगा चैंपियंस ट्रॉफी का अगेंस्ट इंडिया। पहले शुरू करेंगे थोड़े सीरियस मुद्दे से। युजवेंद्र चहल धनाश्री, आप कह रही थी, आप भी कह रही थी कि सब कुछ जो है बस रूमर है और एक वो क्या था, पब्लिसिटी पब्लिसिटी। स्टंट के लिए किया जा रहा है। अब तो फैमिली कोर्ट में देख लिया है, अब क्या कहना है बताइए। मैं कह रहा था उस समय भी कि ये इस बार ये सीरियस है, इस बार ये सीरियस है, इस बार ये सीरियस है। यार और निकल के आ गया ये सबके रूमर्स सामने। अगर आते हैं, अगर कहीं से स्टार्ट होते हैं, वो चिंगारी कहीं ना कहीं से तो बनी होती है ना यार। हम्म। बेमतलब तो नहीं निकलती ऐसी। हम्म। और वो सबके सामने होता है कि भाई क्या चल रहा है। जैसे आपने लास्ट एपिसोड में भी हमने जब जिसके बारे में बात करी थी, आपने यही कहा था कि ये चीज होती हुई हमें पहले ही दिख गई थी। तो अंजाम तो सबको ऑलरेडी उस टाइम पे भी पता ही था। बात वो नहीं है, हमने पब्लिक स्टंट किस वे में बोला था। इट जस्ट वो सामने आके अपना स्टैंड नहीं ले रहे थे, एक दूसरे को डिफेम जो कर रहे थे वो अलग, लेकिन एक अलग पर्सन को बहुत गलत तरीके से डिफेंड किया जा रहा था, वहां पे भी लोग आके स्टैंड नहीं ले रहे थे। उस चीजों के लिए बोला गया था कि अगर अगर सच में कुछ है और आप पब्लिक फिगर हो तो आके स्टैंड लो। हम्म। पब्लिक स्टंट अब आगे चल के क्या होने वाला था क्या नहीं होगा वो तो हमें पता नहीं था, लेकिन वहां पे बात हो रही थी स्टैंड लेने की, कि वहाँ अगर आपको ये चीज कंटिन्यू करनी है तो आके आके सामने बोल दो कि हाँ भाई ये है। हमने ये नहीं बोला कि आगे चल के होगा नहीं होगा, ये पूरा डिवोर्स किस फर्ज में हमें भी नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता था। इट जस्ट वहां पे स्टैंड लेने की बात थी कि स्टैंड ले रहे हैं कि नहीं ले रहे। मगर अगर ये रूमर सही हैं, सबसे पहले 60 करोड़ वाले, हम्म। तो इंसान स्टैंड ले भी तो कैसे ले। जब मुझे पता है कि मैंने मेहनत करी, मैंने इतनी मेहनत करी, मैंने क्रिकेट खेला, मैंने और ये क्रिकेट की मेहनत कोई ऐसी नहीं होती कि आप 18 साल की उम्र में जाके बॉलिंग करना शुरू कर दो और फिर सही एकदम से फेमस हो में। जाओ। आप बचपन से लगे हुए हो किसी चीज में, 8 साल 7 साल की उम्र से। वहां से आपने स्कूल खेला, डिस्ट्रिक्ट खेला, स्टेट खेला, उसके बाद जो है रणजी खेली, उसके बाद जो है आईपीएल में आए, फिर इंडियन टीम में आए। आपने पूरी जिंदगी अपनी लगा दी कि भैया हम्म। पैसा बनाना है। आउट ऑफ नो वेयर आपकी ज़िंदगी में एक इंसान आता है, और वो इंसान 2 साल आपकी ज़िंदगी में पे तांडव करता है। नाचता नहीं, मैं नाचता नहीं बोलूँगा, तांडव था ये 2 साल का। 2 साल का वो इंसान तांडव करता है सर पे, और उसके बाद जो है 60 करोड़। ठीक है, मैं कह रहा हूँ अभी कंफर्म्ड नहीं है, उनके लॉयर ने कहा है कि अभी मिसलीडिंग रिपोर्ट्स है और उन्होंने क्लैरिटी नहीं दी भाई कितना अमाउंट है। मगर अगर मैं रूमर्स पे ही जाऊं तो 60 करोड़। इस बार आईपीएल का सबसे महंगा प्लेयर कितने में बिका भाई, किसी को पता है यहाँ पे?
25 करोड़, उसका डबल का भी ऊपर अमाउंट है जितना वो धनश्री ले जाएगी अगर वो रूमर सच होता है तो अगर मैं यूजी हूं और मैंने इतनी मेहनत करी अपनी जिंदगी के अंदर, उसके बाद जो है तुम आउट ऑफ नोवेयर 2 साल के अंदर जो एक इंसान मेरी जिंदगी में आता और कहता अब जो तुम्हारे पास है वो मेरा, मैं लेके जा रही हूँ, तो मैं सपोर्ट कैसे कर सकता हूँ ऐसे इंसान को? पहली बात तो बताइए, आप भी बताइए, क्योंकि आपका भी था, आप भी इसी, आपका ज्यादा था कि सबको पकड़ेगा, सबको हाँ, पकड़ेगा। क्योंकि ये होना चाहिए, जरूरी है शो पर, क्योंकि हम हमारी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि हम जो भी ओपिनियन यहाँ पे दे रहे हैं उसके ऊपर जो है क्लैरिटी हो कि भाई वो चीज़ अगर गलत हुई है तो हम मान लें, अगर सही है तो फिर, जैसे हमने स्पेसिफिकली वीडियो डाली है जहां पर कि यहाँ पर बैठ के हमने टेबल पे कहा था दिल्ली के अंदर बीजेपी क्यों जीतेगी, और डंके की चोट पे वही हुआ है वहां पे। मगर यहाँ देखिए पर उस बार का प्रेडिक्शन तो मेरा सही था। बिल्कुल, मगर इस बार ऐसा कौन सी आपने पढ़ने में गलती, ये ऐसा होता है फीमेल ना, बायस था या क्या था? हाँ फीमेल बायस नहीं था। हाँ जब आप वो स्टोरी है ना कि शेर आया, जब एक्चुअली शेर आता है तो लोग गायब हो अनगार्डेड करते होते हैं, हैं। तो ये वैसा ही था कि वो इतने टाइम से अब उनके डाइवोर्स के रूमर्स चल रहे थे और लोग स्पेकुलेशंस कर रहे थे, फिर सबको लग रहा था ठीक है, अगेन अ पब्लिसिटी स्टंट, लेकिन अभी लग रहा है कि वो रूमर्स सच होते हुए दिखाई दे रहा है। तो अब सेटलमेंट कितने में हुआ है ये तो कंफर्म नहीं है, अभी ऑफिशियल फिगर्स आउट नहीं है, लेकिन अगर इतने ज़्यादा इनके केस में स्पेकुलेशंस ट्रू हो रहे हैं तो शायद ये भी ट्रू हो सकता है, कोई बड़ी और बात क्या नहीं है है। यार, इतनी और रही एलिमनी की बात, तो मैं खुद भी सपोर्ट नहीं करती, लेकिन अगर सेटलमेंट हुआ है तो फिर कुछ ग्राउंड्स पे हुआ होगा, ऑल्दो ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, 60 करोड़ तो बहुत बड़ा सम है और पता नहीं किन ग्राउंड्स पे हुआ है, तो बिना सारा डेटा जाने और क्या चीज़ें थी बैकग्राउंड में, तो आई डोंट थिंक कमेंट करना चाहिए। ठीक है, हम उस पर कमेंट नहीं करेंगे लेट्स क्योंकि प्ले सेफ। हाँ, प्ले सेफ, बिकॉज आजकल भाई यू यूट्यूबरों को धरा जा रहा है, हम लोग उस जगह पे नहीं आना चाहते हैं, तो हम लोग बहुत, देखिए यहाँ पर जो भी बात हो रही है ना अकॉर्डिंग टू सोर्सेज हो रही है, सोर्सेज हमारे नहीं है। ये जो पहला आर्टिकल मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, ये आर्टिकल किसका भाई? फिर कोई बोल देगा ब्राउन हेयर वाली लड़की बकवास कर रही है, तो ये मिंट का ऐसा है, नहीं ये वाला कर मिंट का सकते। नहीं ना। तो सेफ प्ले करते हैं। चलिए, जिसका भी आर्टिकल है, एक तो साला ये इस पे बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है ये, ठीक है, हम यहाँ पे जो भी शाउट आउट दे देते हैं। शाउट आउट टू बिजनेस टुडे, जगन जी आपकी पुरानी कंपनी को सलाम। मगर ठीक है, बिजनेस स्टैंडर्ड का आर्टिकल है, हमने यहाँ पर जो भी बोलते हैं वो कहीं ना कहीं से वो इन्फॉर्मेशन कोटेड होती है, हम अपने हिसाब से इन्फॉर्मेशन नहीं लाते, ना हमारे कोई सोर्सेज हैं ग्राउंड पे, जो भी मेन स्ट्रीम मीडिया कर रही है हम उसे लेकर आते हैं और उसको फिर तोड़ने की कोशिश करते हैं आप लोगों की भाषा में, सिंपल सी बात है, वो मुझे पता है। वो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, वो वहाँ पे स्टार्टिंग में और टीवी के ऊपर अब अच्छा नहीं लगता, वैसी बातचीत पर्सनल अच्छी लगती है। तो बात वही है, देखिए हम लोग किसी चीज़ को कुछ भी नहीं मान रहे, हम कह रहे हैं भैया सोशल मीडिया पे रूमर चल रहा है 60 करोड़, तो हमने वही फिगर उठा के उसी के रूमर के ऊपर बात कर रहे हैं, ये कन्फर्मेशन नहीं है, यहाँ पर लॉयर ने साफ बोल दिया है, यहाँ बोलता हूँ कि लॉयर कह रहा है मीडिया को कि स्पेकुलेट ना करें, आप लोग करना चाहते हैं या ना करना चाहते हैं वो आपकी पर्सनल चॉइस है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, और हम लोग यहाँ पर उसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं लेकिन बस। क्रिप्टिक पोस्ट अभी भी बंद नहीं हो रहे दोनों के। हाँ, बट अब वो आएंगे, पता है, अब अगर 60 करोड़ की बात आ जाती है ना जब, तो फिर अब वो चाहे रूमर सही हो या गलत हो, फिर तो वो हो जाता है कि भाई एक तबका तो है ना जो आउटरीच अब करेगा इस चीज के ऊपर। तो लास्ट टाइम भी हमारा डिबेट इसी चीज़ के ऊपर था कि वो दोनों सारी चीज़ें क्रिप्टिक वे में सबको बता रहे हैं और एक दूसरे का ना स्टैंड ले रहे हैं, स्पेकुलेशन चल रही है, आगे क्लियर नहीं कर रहे। हमने बायस नहीं था, हमारा नाम धनश्री की तरफ बायस थे ना यूजी की तरफ। हम इस चीज में सही थे कि तुम उसको जो है जिस तरीके से उसके खिलाफ जो अपशब्द जो निकल रहे थे ना, हाँ, वो तो गलत था और वो अभी भी गलत है। ह्यूमैनिटेरियन लेवल पे हमने बात की थी कि क्या गलत है अकॉर्डिंग टू अस। और हाँ, तो अभी भी जो क्रिप्टिक वाली बात है वो यही है, यहाँ पर ये कहता है, दोनों ने एक पोस्ट किया अपने इंस्टाग्राम पे, धनश्री का पोस्ट कहता है, फ्रॉम स्ट्रेस टू ब्लेस्ड, इजंट इट अमेजिंग हाउ गॉड कैन टर्न आर वरीज एंड ट्रायल इनटू ब्लेसिंग्स, इफ यू आर स्ट्रेसिंग अबाउट समथिंग टुडे, नो दैट यू हैव अ चॉइस, you can either keep worrying or you can surrender it all to God and choose to pray about everything.
देयर इज पावर इन हैविंग फेथ दैट गॉड कैन वर्क ऑल थिंग्स टुगेदर फॉर योर गुड। मेरे पल्ले नहीं पड़ा। मेरे को इतनी भाई बारी की बंदी खुश है थोड़ी सी। अभी एक उसकी सबसे रीसेंट पोस्ट है, हैप्पी लुक्स गुड ऑन मी, व्हाट डू यू थिंक। फिर नेक्स्ट पोस्ट, गो ऑन बर्न अ वाइल। नेक्स्ट, यू आर इनफ जस्ट एज यू आर, ये डोंट यूजी है। यस डोंट लेट एनीवन मेक यू फील अदरवाइज। वाह। ठीक है, हम्म। तो हमारा ये बात नहीं हो रहा था, और लास्ट पोस्ट में भी ये बात नहीं हो रहा था कि कौन सही है कौन गलत है। इट जस्ट उस धनश्री के ऊपर बहुत सारे नेगेटिव कमेंट आ रहे थे जो कि सही नहीं थे। हम लोग ने उसी बात पे बात की थी कि ही शुड टेक अ स्टैंड कि ये चीज़ ना बोले, ठीक है। वो दोनों का पब्लिक मैटर था, और उन्हें आके हमें क्या मतलब बोल देना चाहिए कि अगर ये है तो ठीक है तो फिर लोगों का थोड़ा सा एक वो होता है ना कि कूल डाउन हो सकता है, या फिर हाँ कि इतना बुरा मत बोलो। हमारी उस टॉपिक पे बात हो रही थी, कौन सही है कौन गलत है कौन कैसे है, वो उस पे हमारी कभी बात भी नहीं हुई थी। समझ वैसे गया। मुझे तो यूजी खुश लग रहा है, हम क्यों दुखी हो रहे हैं उसके 60 अरे दोनों खुश लग रहे हैं मेरे को। अब दोनों ने ऐसा सस्पेंस बना दिया कि भाई हैप्पी किसी को लुक्स कुछ गुड पता ही ऑन नहीं है मी, क्या ही है। इज हैप्पी देखो वो गिविंग चीज अवे 60 करोड़। वही चीज ना वही है कि पीआर है कि आपको हो तो पब्लिक फिगर ही ये तो आप लाइमलाइट में रो बनने का तरीका है रो बस तो ये। नहीं सकते ना बाकी पब्लिक में, नहीं तो आपका फिर उस पर अलग ट्रोल करा जाएगा ये आपको। रोना ही है वैसे। अब इसने जो कहा है रोते हुए, चहल जो कह रहे हैं यहाँ पे, जैसे उन्होंने अभी उनके वो बताया कैप्शन बताया यहाँ पर, उन्होंने जो पोस्ट डाला था उसके बाद वो था, गॉड हैज प्रोटेक्टेड मी मोर टाइम्स देन आई कैन काउंट, सो आई कैन ओनली इमेजिन द टाइम्स आई हैव बीन रेस्क्यूड एंड आई डोंट इवन नो अबाउट, थैंक यू गॉड फॉर ऑलवेज बीइंग देयर इवन व्हेन आई डोंट नो। आई मीन ही सार्कास्टिक क्यों हो रहा है ये? हाँ ये देखो ठीक है, पर्सनल लाइफ है दो लोगों की, अगर वो इसको प्राइवेट रखना चाहते हैं पूरे डाइवोर्स के मैटर को कि उसमें क्या हो रहा है क्यों हो रहा है, उनकी चॉइस है भाई, उसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते। मगर बात यही आ जाती है, जब देखो हमें ये नहीं पता हार्दिक पांडे और नताशा के बीच में भी कितना का सेटलमेंट हुआ, हमें कुछ नहीं पता। मुझे नहीं लगता ये भी कभी इन्फॉर्मेशन बाहर आने वाली ऐसे सेटलमेंट तो कभी किसी के बाहर नहीं आते। हनी सिंह का भी देख लो, है। उसे नहीं आया, किसी का नहीं बाहर आया, नहीं आया। इसका भी किसी बाहर का नहीं। भी बाहर इंडिया नहीं। में नहीं आता यूजुअली, बाहर आ जाता बाहर पब्लिक रिकॉर्ड हो जाता है क्योंकि वो फिर वहाँ पे जो सारी केस फाइल में पब्लिक रिकॉर्ड हो जाती है, यहाँ पर आपके पास फिर भी चॉइस होती है कि प्राइवेट रख सकते हैं। प्राइवेट रख। अब इसकी प्रॉब्लम क्या है, क्यों 60 करोड़ जो फिगर है वो रियल लग रहा है। सबसे पहली चीज, जब भी कुछ घटना घटती है ना, कोई भी रूमर उठता है, उसके पीछे कोई एक सोर्स होता है, ठीक है। अब वो सोर्स झूठ भी बोल सकता है सही भी बोल सकता है, दोनों केस में हो सकता है वो कांड। मगर अब बात ये है, यहाँ पर अगर मैं देखना चाहूँ, अगर मैं डायसेक्ट करूँ कि भाई कौन सा ऐसा सोर्स होगा जो ये लीक कर सकता है कि भाई 60 करोड़ की एलुमनी जाने वाली है, सबसे पहला होगा जो लॉयर हैं दोनों के दोनों, उनका कोई एसोसिएट है जो कि इस केस पर है, उसी को इन्फॉर्मेशन, सेकंड बंदा इन दोनों को छोड़ के और इनके लॉयर को छोड़ के जो सेकंड बंदा है जिसको इन्फॉर्मेशन वो होगी जिसने कागजात बनाए हैं, वो एसोसिएट बनाता है, ठीक है। उसको पता है इसमें कितना अमाउंट लिखा है। अब इसके बाद अगर मैं देखूंगी भाई और कौन हो सकता है, फैमिली मेंबर्स, ठीक है, सबसे क्लोजेस्ट वही है जिनको पता होगा कि क्या हो रहा है। अब फैमिली मेंबर्स की प्रॉब्लम एक होती है, लॉयर्स के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं होती, वो ट्रेंड होते हैं उस चीज के लिए। अरे अभी क्लर्क वगैरह भी कर सकते हैं यार उनको। क्लर्क और अभी तक वहां तक मत जाओ, तुम सबसे सिंपल फैमिली पे आओ, सबसे आसपास देखो भाई, अगर मेरा डाइवोर्स हो रहा है सबसे पहले मेरे घर वालों को पता होगा, क्लर्क भूल जाओ। अरे उनको भी हो हाँ। सकती है भाई, ऐसे जरूरी थोड़ी है। किनको? क्लर्क्स वगैरह वो तू तो पहले अंदर जाके की अपने चीजें हैं। चपरासी को बताएगा मेरा डाइवोर्स होने वाला कि घर वालों को बताएगा? चपरासी बताने की जरूरत थोड़ी है, तो सुनते हैं, वो तो कान लगा के बैठे होते हैं। यहाँ पे कौन सा चपरासी है? बैठा होगा कोर्ट में। लॉयर के पास चपरासी नहीं होता भाई, जज के पास चपरासी होता है। चलो ठीक है यार, आगे बढ़ो। अब तुम ये समझो, फैमिली सबसे क्लोजेस्ट है जिसको पता होगा, और फैमिली के अंदर ना एक प्रॉब्लम होती है, और वो हम सारी फैमिलीज के अंदर वो प्रॉब्लम है, भारतीय खानदानों में वो प्रॉब्लम है। क्या? प्रेजुडिस। नहीं, प्रेजुडिस नहीं, उसको मतलब इतना घोर नहीं बना सकते। वो ये चीज है कि मम्मी जी को पता लगा कुछ घर में हुआ है तो माता उठाएंगी फोन, अपनी माता को मिलाएंगी, मासी को। मासी को मिलेंगे, अरे वो तो 60 करोड़ मांग रही है, अब क्या करें, यहाँ हमारा लौंडा जो है वो तो रो रहा क्या है। करेगा वो बेचारा। अब वो मौसी क्या करेंगी, वो जताएंगे अपने घर में, अरे वहां तो 60 करोड़ चल रहा है, और वहां से घूमते 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 60 लोगों तक पहुंच। बट वो और वो 60 से 60 करोड़ हो जाए। वही वो 6 से 60 करोड़ हो हाँ, सकता अब है। मान लो कि 1 करोड़ किसी ने, शुरुआत हुई चेन की 1 करोड़ से कि 1 करोड़ मांग रहा है,
अगले ने बढ़ा के बोला 2 करोड़, उसका अगला 3 करोड़, फिर वो आगे पहुंचा 4, वहां से एक लड़का है जो शराब पी के रहा तो कह रहा भाई मैंने तो 10 सुना था, अब वो 10 बन गया है, अब ये घूम बढ़ता जा रहा अमाउंट, जितने जैसे बोली लगती है ना आईपीएल में। सो यही घूम के लॉयर के पास आ रहा है, लॉयर बंदा कह रहा है जाके इतने मांग। अब तो यही चीज है, देखो कहीं ना कहीं से कोई 60 का नंबर आया है, हाँ। ठीक है। देखो ये लोग, तुम्हें सबसे मस्त चीज क्या है, ये किसी को पता नहीं था, ये तो किसी ने इनको फैमिली कोर्ट में देख लिया और खबर चला दी। सबसे पहले एनडीटीवी ने तो ब्रेक किसी को की थी। पता भी नहीं चलता कि भाई ये चीज कंफर्म है कि नहीं, हो तो पकड़े गए गलती से, दोनों यार दिख ये गए वहाँ। बच भी कैसे सकते हैं, ऐसा तुम लगा ही नहीं सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई एक बाहर निकले, पब्लिक सेलिब्रिटी कोई बाहर निकले और कोई इनको पहचाने ना। Obviously, वो तो सिंपल सी चीज, अगर जहाँ पे कोविड में देखा भी तो पहचान ऑब्वियसली न्यूज लेंगे पर लोग पता चल मास्क गई। पहने हुए। तो यही चीज है यहाँ पर। अब देखो हमने कितना भी बोला हो, जो भी हुआ था, मगर अगर 60 मेन मुद्दा यही है 60 का, देखो डाइवोर्स मुद्दा नहीं है। सबसे मस्त चीज इस पूरे केस के अंदर पता क्या थी, जनता पहले दिन से जानती थी कि इसका एंड क्या होने वाला है। सही बात है। जिस दिन ये शादी हुई थी उसी दिन से ये ट्रॉल होना शुरू हुए थे कि भाई इनके साथ क्या होगा आने वाले टाइम में। और पहली बार मैंने ऐसा देखा है कि कलेक्टिवली लोगों ने मिलके कुछ गेस किया है और वो सच निकला। अरे इनकी मेरे शादी को के लगा बाद भी, इतने लोग बोल चाहते थे कि हो जाएगी, अरे इनकी अल्टीमेटली शादी के बाद जब मैनिफेस्टेशन न्यूज़ वर्क्स। निकली थी इनकी शादी की जब न्यूज निकली थी उसी टाइम पे इनके इंस्टाग्राम पे मैंने कमेंट्स देखे थे उस टाइम पे कि कटेगा भाई। अरे यार ये तो गलत है। यार पता प्रॉब्लम क्या थी, लोगों ने जज कैसे किया, तो यूजी है बहुत छोटे उससे आता है वो, ठीक है। सामने एक इंसान है जो कि अच्छे खासी फैमिली से है, उस इंसान के पास कभी वो फेम नहीं आ सकती जो युजवेंद्र चहल पे आ सकती, क्योंकि ये क्रिकेटर है, ठीक है। अब ये दोनों कनेक्ट हो गए, ये थोड़ा बेवकूफ भी है, जो हमने पिछली बार ही बोला था। हम है, अब मैं क्या बोलूं उसको, थोड़ा सा वो नहीं यार, वो ना देखा मस्त, नहीं अब उसने बहल जाता है वो हाँ बेचारा। वो बहल जा, वो मस्त मौलाना आदमी है, मैं ये कहूंगा, ठीक है। वो मस्त मौलाना आदमी है वो। देखो लड़के का पता क्या सीन होता है, लड़के से आए बाबा। बस ठीक है। अब उस लड़के से थोड़ा सा प्यार से बोल दो और लड़की बिल्कुल, अब देखो धनाश्री कोई दिखने में खराब नहीं है, बहुत है वो भी वैसी, ठीक है। अब एक चहल जैसे लड़के को अगर धनाश्री आके बोलेगी कि आओ लेट्स गो एंड गेट मैरिड, भाई उसके पास सब है, पैसा गाड़ी शौहरत, उसको क्या टेंशन का। अरे उसने खुद ही बोला था। हाँ, और ये अश्नीर ग्रोवर का एक डायलॉग है, यहाँ पे पढ़ी है हमारे पास किताब, मैं नहीं लेके आऊं, तू मैं- लेकर गया भाई, मेरे लेकर आ पास भाई बड़ी वो, हाँ लगाओ भाई यहाँ पर, अश्नीर जी की कृपा बनी रहती है, वो किताब रहती है तो यहाँ पर। तो अश्नीर ग्रोवर ने कहा था कि एक लड़के को क्या चाहिए होता है जिंदगी में, पैसा, एक बड़ी गाड़ी और एक हॉट लड़की, बस मजे हैं उसकी, वो हो गया उसका सेटल, उसको और उससे जिंदगी से और कुछ चाहिए ही नहीं। यूजी के पास वो तीनों आ गए थे, अब क्या चाहिए था भाई को और, इसलिए थोड़े दे दिए। थोड़े देर, हाँ थोड़े देर दिए, पूरा मतलब उठा के अरे वहाँ 60 करोड़ में भाई मैं मैनहट्टन में पेंट हाउस ले लूंगा यार। वो उसके रेट बढ़ जाएंगे 120 करोड़ तक आने वाले 10 साल में। नहीं समझ नहीं आता यार, ये आलू प्याज है क्या? कोई भी अमाउंट बोल तो, मतलब वो धमाल वाला बच्चा नहीं था 25 करोड़ वैसा लगता है, मतलब कोई भी मुंह उठा के आता है भाई 50 करोड़ चाहिए, 60 करोड़ चाहिए, तो ना तो इस पे कोई कानून बनता है ना कुछ बनता है। मेरे को समझ नहीं आता, कल को उठ के फिर कोई भी ऐसा कर सकता है यार। तो यही तो हो रहा है। और हुआ क्या, मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ ये फिक्स था शुरू से ही, हाँ और अभी ये वही, फंस गया सीएम वाला हिसाब हो गया है हाँ कि मतलब ये लोग चाह रहे थे चुपचाप सब हो जाए, हाँ बंगाल जैसे बंगाल इलेक्शंस में चुपचाप कमल छाप हाँ चमक, हाँ। वही सीन था ये। घूम फिर के देखो- पॉलिटिक्स में ही आ जाते हो, छोड़। देखो पॉलिटिक्स ऐसी चीज है कि हर जगह रहती ही रहती, गंगा ये क्या है, ये पॉलिटिक्स है, दिस इज ऑल्सो पॉलिटिक्स। कैसे आप प्लानिंग से गए हो कि मुझे इलेक्शन कहाँ जीतना है, और फिर वहां से जो है जो पैसा मुझे सेंटर से मिलेगा उसको कैसे अपनी जेब में डाइवर्ट करना है। इसका बाबा जी मन हीर मार गई हो गया। यूजी जी का कटा तो कटा, मगर देखो मेरे को ना बहुत कुछ बोलने का मन है, बस मैं केस से डर रहा हूँ, क्योंकि तुम आजकल किसी पे केस ठोक दे रहे हो। रणवीर पे फालतू का केस ठोक रखा भाई, उसने कौन सी ऐसी गुनाह कर दिया, उसका पासपोर्ट जब्त करके तुमने रख लिया भाई सुप्रीम कोर्ट, क्या चाहते हो।
वो नहीं चाहते ना, चाहिए वो उनको, बस घूमने कुछ ना जाए। कुछ आग लगाने को चाहिए। साला आरजी कर वाला जो अरे है उसको आरजी कर वाले तक का जो पासपोर्ट जब्त नहीं हुआ, जिसने रेप किया था, वो जाके जा सकता है बांग्लादेश जाए तो भाग के। अरे तो पोटेंशियली कौन जा सकता है? रणवीर जा सकता है। तो उसको नहीं रणवीर जाने देंगे। रणवीर एक स्केपगोट टाइप की चीज है यार। उस हाँ, बंदे की नाम, उस बंदे का नाम है, उसकी बंदे की रीच है। अगर वो उस पे अटैक होगा किसी तरीके से, कोई भी उसको पे किसी भी उस पे एक्शन ले रहा है, जैसे एलविश यादव के साथ हुआ था, इतना बड़ा नाम है, उसके साथ कुछ भी कंट्रोवर्सी छोटी भी क्यों ना हो, उसको 100 गुना करके बट उसको बताएंगे भाई। जब्त कहाँ किया था ये खबर कुछ नहीं नहीं, आई। ये अरे बात ये है जब्त कि करने की बात जिसको है जब ना। तक जितना दबाओगे वो उतना, अगर दब रहा है तो उसको और दबाया जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे हो रही है कि अभी कोई मतलब इस मामले के ऊपर कोई भी आके एक स्टेप नहीं ले रहा है या स्टैंड अप होके नहीं बोल रहा है कि हाँ इतना कुछ वो नहीं था, ये बाकी भी प्रॉब्लम्स हैं। ये अभी इन लोगों को दबाया गया, ये लोग दबते गए, सॉरी वॉरी बोल दिया, वीडियोस हटा दी, सबसे सब बड़ी कुछ ये गलती थी वो। सब कुछ ये कर लिया। और अब लोगों को पता लग गया कि हाँ भाई ये डर गए, तो अब इनको और डराया जा रहा है ये सब करके। देखिए, जो हुआ हुआ गलत था, ठीक है, लेकिन अब ये ज्यादा हो रहा है। मुंबई एक्सट्रीम हो मुंबई रहा है, क्राइम ब्रांच पीछे अब पड़ गई ये है, सब एक्सट्रीम हो रहा है, सब पीछे पड़ गए हैं। ज्यादा नहीं एक्सट्रीम अरे हो भाई, रहा है। गलती आपकी भी है, आपने ओटीटी पे कोई रेगुलेशन, कोई वैसा कुछ भी नहीं बनाया आज तक। अनुराग ठाकुर जब मिनिस्ट्री ऑफ आईएनबी में थे तब उन्होंने लाया भी था, फिर आगे कुछ हुआ नहीं उसका। अरे भाई, आप भोजपुरी गानों पे लगाइए ना, भोजपुरी गाने इतने सड़े, इतने वाहियात, मतलब मैं नाम भी नहीं लगता ऐसे ऐसे। Even अगर कोई भी हम ओटीटी मूवीज या बताइए। सीरीज देख ले, वो भी वैसा ही है। कैसे आगे? हाँ, क्या कहते हैं मूवी ओटीटी। के पोस्टर देख लो भाई, मतलब सब वही मैं कह रही हूँ, उससे- ओटीटी मूवीज कोई भी देख लो, कुछ भी देख लो, उसमें भी इससे वाहियात वाहियात चीज बोली जाती है, लेकिन उस पे तो कोई बैन हाँ, नहीं लगता। गाली तो जाती मनोज है वाजपेयी, यार, कराई जाती है। मनोज वाजपेयी भी तो वही गाली दे रहा है पहले दिन और से क्या। भाई। क्या वो गाली नहीं दे रहे? क्या नवाजुद्दीन सिद्दीकी गाली नहीं देता? तब क्या हो गया? तब तुम्हारे लिए वो आर्ट हो जाता है। देखो यहाँ पे ना ये फिल्म्स भी बनाते हैं जिसमें इंसेस्ट दिखाया जाता है हाँ यार, वो वो भी फिल्म्स हैं। यार, ये लोग, मैं अभी भी यही कहूंगा कि इन्होंने जो बोला, ये जो कब बोला हुआ? बोला। है किसमें? भोजपुरी इंडस्ट्री? भोजपुरी में नहीं, मैं वैसे जनरल इंडस्ट्री में कह रहा हूँ। इंसेस्ट हाँ। हिंदी में बताइए जरा हमें। भोजपुरी अरे इंसेस्ट पागल है। मतलब? अच्छा, हाँ बताइए। इंसेस्ट मतलब घर वाले अपने एक संभोग के कार्यक्रम में जुड़ जाते हैं, घर वाले ही। संभोग? हाँ तो वही हमारी ऑडियंस बहुत हिंदी वाली आ रही है इस समय, तो अब इसलिए मेरे मैं को चाहता जितनी हूँ। हिंदी आती थी भाई, मैंने हाँ उतनी उस ठीक है, हिसाब से बताया। ठीक है, मैं समझ गया। अब देखो बात वही है, देखो गलत चीज गलत है, मगर वही बात है ना, क्राइम ब्रांच का इसमें क्या लेन देना हाँ, ये भाई? बात तो सही है। ये कौन सा उसने किसी का चक्कू घोंप दिया जाके कि भाई अब क्राइम ब्रांच पीछे पड़ी हुई है अब सारे। दुनिया में कोई क्राइम बचा नहीं कोई है, बस क्राइम नहीं ये बचा भाई यही है। देश के अंदर, और कहीं कुछ नहीं हो रहा, Exactly. कहीं मर्डर नहीं हो रहे, कहीं कुछ नहीं हो रहा। कितने से मर्डर होते हैं, हमें न्यूज भी नहीं उठाती भाई। और क्या। गली गली में किसी को, कहीं कोई किसी छोटे गांव के अंदर 3rd tier 4th tier सिटी में मार के चला गया, कोई पता भी नहीं कोई करता। पूछता अरे भी अगर नहीं इतनी होती भी है, मैंने खुद जब एक टाइम में जब मैं पहले न्यूज़पेपर पढ़ता था, मैंने न्यूज़पेपर भी इस रीजन से पढ़ना छोड़ दिया था कि भाई जब भी कोई भी पन्ना खोलो, देखो इतने क्राइम हो रखे हैं हर जगह पे, कभी किसी का रेप हो रहा है, कभी कहीं पे किसी का मर्डर हो रहा है। लेकिन अभी दुनिया में कुछ नहीं हो रहा, सब शांति है, बस एक ही मुद्दा है। है। रणवीर, रणवीर, रणवीर। क्या किया रणवीर जाए सिंह यार, है। इसे कौन सिखा रहा है इसको ऐसी बात। चलो रणवीर पे आएंगे थोड़ी देर में। वापस आते हैं, लास्ट ये इसको खत्म करते हैं टॉपिक को, धनाश्री वाला। यहाँ पे कहता है इन दिसंबर 2020 युजवेंद्र चहल एन इंडियन, पता है हमें, इंडियन क्रिकेट प्लेयर मैरिड धनाश्री वर्मा अ डेंटिस्ट एंड कोरियोग्राफर फ्रॉम मुंबई इन एन इंटीमेट सेरेमनी इन गुरुग्राम। अच्छा, यहीं बाजू में ही थे भाई। तो सोने के दांत लगवा लेंगे भाई डेंटिस्ट। डायमंड भी लगवा लेंगे। When Chahal enrolled in Dhanashri's YouTube dance lessons, their romance started. The cricketer and the choreographer then developed a close relationship as they spent time together, which eventually resulted in their engagement. With close friends and family present to watch the couple's wedding, their intimate wedding marked the start of a new chapter in their love. मैरिज एंड डिवोर्स। ये हो गया है मैं मेरी पत्नी और डाइवोर्स। वो की जगह अब डाइवोर्स होने लगे हैं। अब वो की जरूरत ही नहीं है आज की डेट में। पैसा, मैं पति और क्या बात है, क्या चीज है पैसा। मैं पति और एलिमनी। नेक्स्ट मूवी। हाँ, पैसा पैसा करती है, क्यों पैसे पे तू मरती है? बताइए धनेश्वरी, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए आते हैं महाकुंभ पे। थोड़ा सा ये गंभीर मुद्दा है, तो पहले तुम ये बताओ मेरे को, भारत के कुछ नौजवान लौंडों, क्या चाहते हो जिंदगी से? क्यों?
पहली चीज तो महाकुंभ पढ़ देता हूँ मैं हेडलाइन तुम्हारे लिए पहले। महाकुंभ 2025 इंस्टा आईडी टेलीग्राम चैनल ऑन यूपी पुलिस रडार ओवर ऑब्जेक्शनेबल वीडियोस ऑफ वुमेन पिलग्रिम्स। साला भगवान का एक त्योहार हो रहा है, ठीक है, 144 ईयर्स के अंदर बाद एक बार आता है ये, पवित्र जगह पे हो रहा है, पवित्र काम हो रहा है। तुम्हें ऐसा कौन सा अंदर, तुम्हारे ऐसा कौन सा इमोशन है जो तुम्हारा शांत नहीं हो रहा है? ऐसा कौन सी ठरक है जो शांत नहीं हो रही है, जो तुम लड़कियों की ऐसी वीडियोस बना के जो है इंटरनेट पे बेच रहे हो? साले ये भी नहीं कि अपलोड करे और पकड़े जाओ, बेच रहे हो, पैसा ले लेके बेच रहे हो तुम इनकी वीडियोस। और तुम किस लेवल के हरामजादे हो जो साले खरीद रहे हो? जो बेच रहा है वो तो हरामजादा है, तुम उससे डबल लेवल के हरामजादे हो जिसे खरीद रहे हो। तुम्हारे पास यही बचा है खरीदने के लिए? अबे यही देखना, जाके ओनली फैंस पैसा दे दो भाई। ये क्या तरीका है? अरे इतने तो गंदे इंसान भाई साहब, ये ऐसी चीजें, ये अभी तो चलो ठीक है, जितना अभी हुआ हुआ बहुत बुरी चीज है। इसमें भी आग लगाने के लिए पुरानी पुरानी और जितनी भी हॉस्पिटल हो गया, कहीं भी हो हाँ गया, उन वो सब की वीडियो प्राइस मैंने बना भी बना के देखी, भाई साहब वो हाँ सब चीजें, ये गायनेकोलॉजिस्ट वार्ड का महाकुंभ के नाम भी टाइम पे वीडियो अभी हमारे सामने आ रही है, लेकिन ये सब चीजें ऑलरेडी मार्केट में चलती रहती हैं। आई नो। इस एक चीज के ऊपर भी सुपर विजिलेंस कुछ करनी चाहिए यार। लाइक पहले भी कितने चैट रूम्स वगैरह लीक हुए हैं जिसमें हम ऐसी बातें देखते हैं कि लोग इतने गंदे तरीके से लड़कियों को ऑब्जेक्टिफाई करते हैं and उनके बारे में बात करते हैं कि इनको ऐसे रेप कर देंगे, ऐसा रेप कर देंगे। ये सिर्फ तो अभी लाइमलाइट में अब आ रहे हैं, लेकिन टेलीग्राम वगैरह ऐप्स पे ऐसी ग्रुप्स बहुत ज्यादा बने हुए हैं। अभी मैंने रिसेंट में ही देखा था, 2-3 और ग्रुप्स वायरल हो रहे हैं जहाँ पे ये गायनिक हॉस्पिटल का वीडियो वायरल हो रहा है जहाँ पे बर्थ देते हुए फुटेजेस हैं, उसके लिए पैसे मांग रहे हैं। और अगर कोई चेकअप हो रहा है तो उसके पैसे मांग रहे हैं। तो अलग अलग टाइप के वीडियोस वो भी वायरल हो रहे मतलब हैं। कैसी मत्थी भ्रष्ट हो रखी है कुछ लोगों की। मैं ये पता है वही चीज होती है, घिन आती है भाई, और कुछ नहीं, घिन घिन तो। आती है मेरे दिमाग में, और कुछ गाली देने का मन कर तुम जाता है, लेकिन तुम मैं यहाँ गिन पे बहु- घिन ही कह सकता हूँ। गिन तुम्हें पता, बहुत छोटा है, बहुत तुम छोटा है इस हरकत के लिए। तुम्हें मैं एक चीज बताऊं, इस तरह की सोच वाले लोग ना तुम्हारे आस पास हो सकते हैं और तुम्हें पता भी नहीं होता है। ये सही बात है। हो सकते नहीं है, होते ही होते हैं। हैं। होते हैं, और लाइक इवन ये चीज फैक्चुअली भी राइट है, क्योंकि लड़कियों के साथ जितने हरासमेंट होते हैं उनके मेजरली क्लोज क्लोज वन पीपल ही ही होते करते हैं। हैं, हाँ। और ये ऐसा होता है कि देखो तुम्हारे सामने कोई इंसान बहुत अच्छा हो सकता है, क्या पता वो कहीं जब अपने पर्सनल स्पेस में जा रहा है वहां पर वो क्या खरीद रहा है, क्या फोन से कर रहा है, कहाँ ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो किसी को नहीं पता, कौन से इंस्टा पे लगाओ। और ये पता है ये बहुत प्रेवलेंट होता है लड़कों के, वो लड़के स्पेसिफिकली जिनका इंस्टाग्राम अकाउंट बहुत छोटा होता है, हम्म। ठीक है, जिनका अकाउंट बड़ा होता है ना, उनको पता है कि अगर मैं कुछ भी करूंगा ना, एक स्टोरी डलेगी, मेरे को तोड़ देंगे लोग। या तो ये लोग फेक अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, या तो, और मैं तुम्हें एक इंसिडेंट बताता हूँ। मुझे कब पता लगा कि लड़कियों के अकाउंट में होता क्या है बेसिकली। मेरी एक एक्स थी, उस टाइम पे हम डीजेइंग कर रहे थे और सनबर्न का टाइम था, एक कॉन्टेस्ट हुआ सनबर्न का, जब हमने पहला सनबर्न परफॉर्म किया था। उसके टाइम पे हमें वोटिंग करवानी थी। हमने वोट कैसे मांगे हैं, लोगों की आईडी से जा जाके लोगों को पर्सनल टेक्स्ट भेजा है फेसबुक पे। तब इंस्टाग्राम भी इतना बड़ा नहीं था, तब फेसबुक बहुत बड़ा होता था। तो लोगों हम टेक्स्ट भेजते थे जाके कि प्लीज़ वोट ऑन, कैन यू हेल्प अस, ये वो करके। जो मेरी एक्स थी उसने मुझे अपना अकाउंट दिया, फेसबुक अकाउंट, की मेरे अकाउंट से भेज लो। उसके अकाउंट में थे उस टाइम पे 3500 समथिंग फ्रेंड्स, और बहुत बड़ी बात होती थी उस टाइम पे 3500 4000 फ्रेंड्स होना। मैंने वो अकाउंट लॉग इन किया है बस, टम 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 टम, भाई कम से कम तो 25-30 लड़कों के धन धन ऐसे मैसेज आए। तब मेरे को समझ में आया, जो ये मैं पढ़ता हूँ ना, जो लड़कियां लिखती हैं कि हमें ऐसे मैसेज आते हैं, तब मेरे को समझ में आया कि वो है क्या बेसिकली, वो क्या फेस करती हैं। और फिर बहुत सारे ऐसे मैसेजेस थे जो मैंने खोल के पढ़े कि उसके अंदर मैसेज क्या आ रहा है। तब आई थी मेरे को पहली बार घिन। तो ये तब समझ में आया सही था कि चीज है लड़के बिल्कुल। किस लेवल पे केपेबल हो सकते हैं वही अगर तो, उनके ऊपर चेक ना हो कोई तो। ये चीज मैंने भी लिटरली बहुत बार नोटिस करी है। अगर मैं किसी अपने दोस्त के भी या अपने एक्स के फोन पे कभी देखूं, डीएम्स खोल दूं ना, भाई साहब
तुम्हें पता चल जाता है कि इंसान कितना नीचे गिर सकता है और कितना चीप हो सकता है या कितना क्रीप हो सकता है। परेशान कर देगा उनको भाई, उनकी स्टोरीज पे रिप्लाई करते करते ये कर दो हाय हेलो, अरे कितनी हद हद गंदी चीजें होती है ना। पता चलता है कि भाई लड़के सही में इतने होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि हम हमेशा बोलते हैं ना कि एवरी एक्शन हैज़ अ रिएक्शन, बट फॉर अस गर्ल्स आई फील कि कुछ करना भी ज़रूरी नहीं है, बस एग्जिस्ट करने से ही आपके साथ ये इंसिडेंट्स होते हैं। अगर आप कहीं जा रहे हो, आप कहीं मॉल में कपड़े चेंज कर रहे हो, यू नेवर नो कहाँ पे कोई स्पाई कैम है, और आप कुंभ जैसी जगह पे, पवित्र स्थान पे आप नहा रहे हो या आपको आप डुबकी ले रहे हो आस्था की, और उस चीज़ में लड़कियों की क्या, औरतों की, बूढ़ी औरतों की वीडियोस भी होंगी उसमें। तो ये बीइंग अ गर्ल काफ़ी थ्रेटनिंग चीज़ है कि आपके साथ कभी भी कोई भी आपकी कैसी भी वीडियो बना रहा है, कहीं भी वो डाली जा रही है। आपकी शक्ल मॉफ करके आजकल तो वीडियोस डाल देते हैं लोग। वो एआई आ चुका है, वो साला और AI भयानक हो गया इस समय, वो तो कुछ भी कर रहा है। तो इससे ना पढ़ाई का लेना देना है, लिटरेसी भी नहीं आती इसमें क्वेश्चन में, क्योंकि ये कितना भी पढ़ा लिखा इंसान हो, जब वो मेंटली सिक होता है ना एक इंसान, उसको कोई तो कोई इलाज कोई नहीं है। कोई पॉइंट नहीं है फिर। और जब तक लोग खरीदते रहेंगे ऐसे लोग बेचते रहेंगे। वही तो। अरे बात ये भी नहीं है, बात है कि वहाँ पे जो लोग व्लॉग भी करते होते हैं ना, तो वो लोग भी ध्यान नहीं देते होते कि क्या आसपास क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। वो लोग क्या करते हैं, बस अपना अपना धुन में होता है, वो पीछे क्या चल रहा है वो नहीं देखते कि क्या है, कौन किस मूवमेंट पे है, क्या है, वो लोग नहीं देखेंगे। वो डायरेक्ट अपना व्लॉग अपना ही कर रहे हैं, उन लोगों को घंटा को। और मैं सही बता रही हूँ, ऐसी जगहों पे ना फ़ोन ले जाना ही बैन कर देना चाहिए, क्योंकि वो पर्सनल सही बात मूवमेंट है, है, ठीक है, क्योंकि वो पर्सनल मूवमेंट है, वो हमें लोगों को अभी पता है हर चीज़ के लिए एक तो फ़ोन पे डिपेंडेबल हो चुके हैं, ठीक है, हर जगह एक छोटा सा भी काम हो तो फ़ोन चाहिए। ऐसी जगह पे फ़ोन बैन कर देना चाहिए, क्योंकि कौन किस मोमेंट पे क्या कर रहा है हमें नहीं पता है, और क्या चीज़ लीक हो जाएगी कुछ नहीं पता है। मंदिरों में वैसे ही और बैन होता है ले जाना, वही ये चीज अक्षरधाम ना जाओ कभी। वैसे ही नॉर्मलाइज हो चुकी है आजकल में कि तुम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन क्या कर रहा है, क्योंकि हर बंदा कभी भी सेल्फी उठा के ले हाँ, लेता है यार, कभी वही भी कोई भी वीडियो वही उठा कह के रही हूँ बना मैं, लेता है। बैकग्राउंड में वो नहीं उनको देख रहे होते कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और ऐसे ही बाकी लोगों को भी उन पे शक नहीं होता, क्योंकि भाई उनको उनके हिसाब से तो यही है ना कि भाई हाँ, अपना क्या नॉर्मल वीडियो अपना बना देख रहा रहा है, होगा, कुछ कर रहा है। हाँ, अब उनको सामने वाले बंदे बैठे को क्या पता कि भाई वो किस चीज की वीडियो बना रहा है, वही। चाहे वो अपनी बना रहा है किसी और की बना रहा है। मेट्रो में इतनी सारी चीजें हो जाती हैं यार। मेट्रो में मैंने एक बार ये भी देखे हुए हैं लोग कि साले चुप छुप के लड़कियों के ऐसे चुप के फोटो खींच लेते हैं। और लोग डिफेंसिव हो जाते हैं कि नहीं, मैं, मेरा फोन मेरा कैमरा, लेकिन नहीं, मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ कि मैं फीचर हूँ तुम्हारी वीडियो, और तुम्हारी क्या। स्नैप, तुम्हारी पिक्चर्स में। तो ये तो ये मेरा राइट होना चाहिए कि मैं कहाँ फीचर होना चाहती हूँ, कैसे होना चाहती हूँ। ये आपको पता है यूएस के अंदर ये लॉ है। यूएस या यूके में ये लॉ है, यूके में नहीं, यूके में कर सकते हो, यूएस में लॉ है। न्यूयॉर्क के अंदर आप किसी भी जगह पे खड़े होके कुछ भी शूट नहीं कर सकते, पता है। मतलब मान लो अगर मेरे पीछे जेपी मॉर्गन की बिल्डिंग है और मैं वहां पे खड़ा होकर रैप करना शुरू कर दूं और कोई मेरी म्यूजिक वीडियो बना रहा हो कैमरा लेके और बैकग्राउंड में वो बिल्डिंग आ रही है, कल को जेपी मॉर्गन मेरे पे केस ठोक सकता है। वहां पे बिल्कुल लॉ होना है। चाहिए। हाँ, आप विदाउट परमिशन किसी की बिल्डिंग भी इस्तेमाल नहीं कर सकते वहां पे। सीरियसली ऐसा लॉ होना चाहिए, क्योंकि किस वे से आप कौन सा कहाँ क्या वीडियो, और वो बहुत अपना पर्सनल मूवमेंट है यार, वो चीज़ कैप्चर करना, सीरियसली कोई कितना सिक हो सकता है ना, इसके लिए कोई वर्ड भी नहीं। दूसरी चीज़ है, कोई रेगुलेटरी बॉडी क्यों नहीं है? मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती है, एआई टेक का ज़माना है, आप उसको रेगुलेट क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि एक सिंपल सा, आप देखिए अभी बहुत चल रहा है, कोई भी नौसिखिया जिसका मन किया वो बॉम्ब थ्रेट दे देता है, भाई तुम्हारे प्लेन में धमाका होगा, सही बात है। स्कूल में धमाका होगा। आप आज तक एक आदमी को पकड़ नहीं पाते हैं। तो आपकी एजेंसियां इतनी सारी जो हमने बना रखी है, करोड़ों रुपए जो, मतलब एक वाइट एलिफेंट जैसा बना रखा है, तो ये क्या झक मारते हैं लोग? करते क्या है? अरे आप मुझे उसको स्ट्रिक्ट करो कि ये टेलीग्राम वाली जो चैनल्स हैं, ये पब्लिक तक पहुंचने से पहले ही आप उसको रिमूव कर दें। आपके पास टेक्नोलॉजी है, एक्सेस सब कुछ है, तो ये एक बॉडी बननी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है जो करंट सरकार है, ये भी साइबर क्राइम और ये सब को लेके बहुत कुछ खास नहीं कर रही। रोज आप सुनिएगा, इतने बढ़ गए हैं कि भाई साहब इतने कॉल्स आते हैं, इवन हमारे कॉलर ट्यून पे भी आ गया है कि कोई तुम्हें कॉल कर रहा करके वीडियो कॉल करे तो उसको 4-5 और मेरे साथ हो गया भाई, डिजिटल अरेस्ट हो गए यार। मैं गाली देख के रख देता हूँ, मेरा काम करना था तो मैं समझू यार उससे। तो
एक अभी नया नौटंकी शुरू हुआ है, अब किसी को कॉल करेंगे तो आएगा सावधान। अरे तो 4 उससे घंटे क्या होता तक है? 4 घंटे तक वही चल आप रहा है। कुछ करिए यार उस पे, ये तो मतलब गवर्नमेंट का फेलियर है सबसे और बड़ा। इतना प्रेवलेंट है ये चीज़। आज ही इनफैक्ट मैं पढ़ रही थी कि मुंबई में अभी क्या हो रहा है, ये महाकुंभ वाली इस पूरी सिचुएशन के अंदर वेबसाइट्स बना दी है लोगों ने, डिफरेंट स्कैमस्टर्स ने, और उसमें वो हेलीकॉप्टर की फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आपसे पैसे ले रहे हैं और उसके बाद बस गायब। गायब। और जो लोग इतने नाइव है वो पैसे दे रहे हैं, स्कैम हो रहे हैं और अवेयरनेस से नहीं होता, क्योंकि स्कैमस्टर्स तो वही है, वो टाइम के साथ साथ अपडेट हो रहे हैं, तो हम क्यों पीछे रह जा रहे हैं? हम अवेयर होने से नहीं होगा। वी नीड रेगुलेशंस अबाउट दिस। अगर इतना ज़्यादा प्रेवलेंट है हमारी कंट्री में, इनफैक्ट दूसरी कंट्री में भी ज़्यादा फ्रॉड इंडियंस ही करते हैं। सही बात, हाँ सही बात है। अगर कॉल अगर सेंटर बने सारे। स्कैमस्टर्स इतने ज़्यादा अपडेटेड है टाइम के साथ, तो फिर गवर्नमेंट और हम लोग कैसे पीछे रह जा रहे हैं? जबकि हम दावा तो बहुत करते हैं कि सरकार हमारी हमारी साइबर साइबर सेल हमारा कहाँ पड़ा हुआ है पीछे, रणवीर के पीछे पड़ा हुआ है। उसको टेंशन किसकी, वो रणवीर ने क्या बोला, उसको टेंशन है महाकुंभ में क्या हो रहा है। क्योंकि हम स्क्रेप गोट ढूंढ लेते हैं ना, हमारी यही आदत है। वही सारी दुनिया एक तरफ और अभी रणवीर एक तरफ है। और गवर्नमेंट के से मेरे को एक याद आया, पंजाब गवर्नमेंट ने एक एमएलए मिनिस्टर अपॉइंट किया था एक कुलदीप डिपार्टमेंट सिंह को। धलीवाल। 20 महीने तक इन लोगों को ये नहीं पता लगा कि वो डिपार्टमेंट एग्जिस्ट भी नहीं करता। हाँ हाँ हाँ, ये हुआ है पंजाब के अंदर। कुलदीप सिंह धलीवाल। ये हम लोग टॉपिक लाना चाहते थे, मगर वही है कि थोड़ा इंटरटेनमेंट है तो हम पॉलिटिक्स इसमें नहीं ला पाए, मगर वैल्यूनेशन आने वाला है, बस टेंशन मत लो, बस होने वाला है शुरू। वो मुझे पता है, आई एम रियली सॉरी, मैंने कहा था दिल्ली इलेक्शन से पहले शुरू हो जाएगा, मगर थोड़े से हालात कुछ ऐसे रहे कि हमने कहा कि थोड़ा पॉप नेशन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो आप पैनल देख ही रहे हैं, मज़ा तो आप लोगों को आ ही रहा है, लगे रहे हैं, वैल्यूनेशन भी चल जाएगा। तो ये हुआ है पंजाब के अंदर, ठीक है। और ये बेवकूफी की भी हद होती है, एक मतलब लालचपन की भी हद होती है कि भाई साहब आप जब और वो सरकारी गाड़ी से घूम रहे हैं, ले भाई तो आराम से चिल। दो डिपार्टमेंट्स है और एक एग्जिस्ट नहीं इस करता पर और शुभम एक जी है। कुछ आप दें सीएम वाली टिप्पणी, क्योंकि वहां पर जो है आप जब ऐसे क्या वन कहते हैं, लाइनर्स मारता है ना जब ये ऐसे। नहीं वो कॉमेडियन बना देते हैं ना जब सीएम, तो फिर थोड़ा सा हाँ वो हो जाता। अब बताइए इसके ऊपर कुछ शेरो शायरी हो जाए। पंजाब में मैं क्या बोलूँ, अब मीम चला था जब ये लोग आए थे चुन के, हाँ तो बोलते यार वहाँ आपकी सरकार कैसे आ गई? बोले वहाँ सब थे, तो बोले आप, वो खुद को समझ के उन्होंने वोट कर दिया था। आप ये तो ये तो ये सीन है। खुद को समझ के ही उन्होंने कहा कि भैया मैं, तुम मेरे को डिपार्टमेंट दो ना दो, मैंने तो बना मैं खुद लिया से अपना। डिपार्टमेंट बना मैंने अपना डिपार्टमेंट ही बना लिया है, अब इसे मेरा चलाऊंगा मैं। जिस स्टेट का सीएम ही टल्ली होके घूमता रहे, उससे क्या आप एक्सपेक्ट उन्होंने करोगे? अपनी क्या मम्मी की कसम खाई थी कि आज से शराब बंद। तो हो सकता है कि अच्छा वही तो उन्होंने एक बार शराब की जगह वो पी गया था ना पानी, जब पेट खराब हो गया था उनका, किसका पानी पी गए थे वो। हाँ ये भी हुआ था कुछ यार, मेरे को याद है, वो उन्होंने उठा के कहीं का पानी पी लिया था दिखाने के लिए कि साफ है, और उनका अगले दिन जो है हॉस्पिटल में एडमिट उनका हो एक गया। वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था, पुरानी जो संसद थी, वहां से उनको ऐसे उठा के लेके जा रहे के ले हैं, पूरा जा टल्ली है गाड़ियों भर के। हाँ देखा हाँ मैंने। ये मैंने भी देखी थी। एक कोई और भी थे, कोई एमपी थे शायद बीजेपी के ही, जब ये एमपी थे आपकी तरफ से, तब उन्होंने कहा था कि जब भी वो आते थे लोकसभा में उनका हमेशा जो है स्मेल आती थी विस्की की। और ठीक है 8 बजे काम धंधा बंद सीधा। वही सीधा, बट ठीक है, मैं ये भी नहीं कहूंगा, देखो अब इंसान की जिंदगी में ना वो उसकी भी उनकी भी जिंदगी में बहुत एक फेस, टेंशन मर्जी होता है, है। अपनी मर्जी के मालिक डाय- भाई, जो सीएम करना हो करो। आप एक नहीं स्टेट सीएम भी के। नहीं उनको, अगर लोगों को शायद नहीं पता, हमने आयुषी की बात करी, भगवान मान जी का भी जो है डाइवोर्स हुआ था, एक फेस चल रहा था उनकी जिंदगी में भी जहाँ पे शादी वैसा हो कुछ, तो उनकी हाँ दूसरी हुई है, उसके बाद हुई है उनकी। उनकी वाइफ को फिर Z+ दिया था उन्होंने हाँ तुरंत। बट अभी मेरे को वही है, अभी क्या चल रहा है वहां पे, देखो मेरे को लग रहा है कि आम आदमी पार्टी इस समय क्राइसिस में आएगी अब दिल्ली इलेक्शन के बाद जो है, तो एक ही तो स्टेट बचा है उनके हाथ में, वहां पे वो थोड़ा सा शेकअप मुझे लग रहा है दिखेगा फिर से आता और हुआ। दिल्ली में भी जैसे जो कैबिनेट मिनिस्टर इन्होंने बनाया, हम्म 3 पंजाबी चेहरों को जगह दी है, तो कहीं ना कहीं वो उसको भी साधना चाह रहे हैं कि पंजाब, बिकॉज पंजाबी एक घूम फिर के बचता है जो इनके कभी मतलब जहाँ इन्होंने कभी रूल नहीं किया बीजेपी ने, तो अब इनका अगला टारगेट बीजेपी पंजाबी है। पंजाबी है, यही है। चलिए महाकुंभ पे आते हैं। महाकुंभ का यहाँ पे पीटीआई की रिपोर्ट है जो कहती है उत्तर प्रदेश पुलिस, क्या हो गया भाई, इतनी खतरनाक है?
नहीं, द डॉट ये लॉन्ग पॉज ये गलत अंग्रेजी लिखी है जिसने भी लिखी है। उत्तर प्रदेश पुलिस ऑन वेडनेसडे सेड इट हैज रजिस्टर्ड केसेस ऑन गायब भाई लगा लो। कौन है एडिटर आजकल तुम्हारे यार, क्या कर रहे हो? अरे प्रूफ रीडिंग शुरू हो गई। अब एडिटर रहते हैं क्या करे भाई ये आदत बन चुकी है, आदत से काम है मजबूर हमारा। होने का। ठीक है। On Wednesday said it has registered cases against 2 social media accounts for allegedly posting and selling objectionable videos of women pilgrims bathing at Mahakumbh. The action was taken under the directives of Uttar Pradesh Police Chief Prashant Kumar as part of an ongoing crackdown against misleading and offensive social media content related to the religious gathering. The social media monitoring team detected that certain platforms were uploading videos of women bathing and changing clothes at the Kumbh in clear violation of their privacy and dignity. The police said in a statement, following this, cases were registered at Kotwali Kumbh Mela police station and proceedings have been initiated. On February 17, a case lodged against an Instagram account for allegedly posting inappropriate videos of women pilgrims. The police said that they have sought information from Meta, the technology conglomerate that owns and operates Instagram, to identify account operator and action, including arrest or retake. In the second case, registered on February 19, a Telegram channel was found to be offering similar videos for sale. सेल Sale. सेल बेच रहे थे वो वहां पे। मतलब वहां पे पता, मैं बताऊं तो क्या होता है अगर यहाँ पर जिसको नहीं पता, क्योंकि मैंने देखा है कि वो लोग क्या गेम खेलते हैं टेलीग्राम पे। क्या होता है, और वो आप ना उसके अंदर ऐड अप हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि आपको ऐड करना पड़ेगा या आपको जाना कहीं पे, अपने आप हो जाओगे। अपने आप आपका नंबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। जैसे ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। हाँ ये होता है, जैसे आपका नंबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना क्रेडिट कार्ड वालों को, और वो डेली फोन लगाते हैं, हाँ सर आपके नाम पे जो क्रेडिट कार्ड जो है, हाँ लोन ले लीजिए कर, वो सेम फंडा वहां पे होता है। नंबर मिल गया आपका व्हाट्सएप से कहीं पे, उसके बाद वो आपको ग्रुप में खुद ही ऐड कर देंगे। ठीक है। और टेलीग्राम पे भी नंबर से ही गेम होता है पूरा। अब वो क्या करेंगे, वहां पर आते हैं किस तरीके की चीज है। वहां वो लिखता है बंदा पैकेज, और पैकेज का होता है लिंक। लिंक पे जाओगे तो आपको पेमेंट करनी होती है पेपाल पे, और वो जाता है पैसा सीधा यूएस, मतलब इंडिया से राउट होता है यूएस। फिर यूएस से वो राउट होके वापस इंडिया आता है जब आप उसको विड्रॉ करते हो अपने अकाउंट में। अब इसमें गेम क्या है, जब वो पैसा इंडिया में किसी, मान लो मैंने पेमेंट करी और मैंने पेपाल में पेमेंट करी है, तो वो पेमेंट जाएगी पहले यहां से कन्वर्ट होकर डॉलर में यूएस, और जब वो यूएस से वापस आएगी तो ट्रेस खत्म हो गया ना उस पैसे का। क्योंकि अब इंडियन कंपनीज जो हैं यूएस जाके तो बोल नहीं सकती भाई बैंक ऑफ अमेरिका को कि भाई दिखाओ अपनी शीट, होगा भाग। किसने क्या दिया किसी को नहीं पता। तेजस्वी लोग। हाँ, अब उनको पता है कि गेम खेलना कैसे है। ठीक है। ये सेल वही होता है यहाँ पर, जो बेचने का काम है ना, ये पूरा का पूरा राउट होता है बाहर से। और अब तो पेपाल सिर्फ नहीं रहा, बहुत सारी कैशिफाई शायद आती है, वो भी शायद ये इंटरनेशनल पेमेंट की ऐप है मुझे जहाँ तक पता है। और भी हैं 3-4, स्लाइस वगैरह, इस तरीके से 2-3 आई हैं, मगर सबसे बड़ी जो चल रही है दुनिया की, जो पेपाल ही है, वो तो पेपाल इलॉन ही मस्क है। ने बनाई थी, पेपाल। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है मेटा। ये सब इंस्टाग्राम पे क्यों चल रहा है? ठीक है, टेलीग्राम तो मैं मानता भी हूँ कि उस कंपनी के साथ पहले से रहा है भाई प्राइवेसी का इशू, उस पर पिक्चरें लीक हो जाती थी भाई, ये तो बहुत अभी भी होती है। अभी भी चलती हैं, पूरी प्रॉपर चलती हैं भाई। अच्छा, मेरे को तो मैं यूज नहीं करता टेलीग्राम, तो आई हैव नो नहीं क्लू। मूवीज अच्छे से आराम से मिल जाएगी, कोई भी मूवी। तो उस पे क्या सर्च होता है या फिर? हाँ सर्च करो, मूवी का नाम आ जाए। इवन तो आप होता है तो उसको अभी तो search बीच में में groups बना देता है। बॉट को आप मूवी का नाम दो, वो लिंक्स दे देगा किस किस ग्रुप में है, वहां से आप डाउनलोड कर लो। अब तो क्वालिटीज वो में होती है कि आपको किस क्वालिटी में चाहिए। ये तो टॉरेंट ही हो गया ना फिर तो साला। बहुत इजी टॉरेंट है वो, उसमें तुम्हें सिर्फ ग्रुप ढूंढना है, ग्रुप के अंदर तुम्हें ऑलरेडी लिंक मिला होगा, उस लिंक के अंदर तुम जाओगे, उस बंदे ने अपना फोल्डर बना रखा है, उस फोल्डर से डाउनलोड कर लो, तुम्हारे पास सब होने कुछ की है। भी जरूरत नहीं है, फिर कोई खुद कर टेलीग्राम लेगा। इसको लीगल क्यों कर रखा है सरकार ने? तो मतलब ये सारा यूटॉरेंट बैंड है। बीच में केस हुआ था इसके ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर, कि यही सेम चीज कि कुछ भी उधर, मतलब क्योंकि वहां पे प्राइवेसी ज्यादा है ना, तो किसी और को आप क्या भेज रहे हो क्या नहीं भेज रहे हो वो पता नहीं लगेगा। तो इस चीज के ऊपर ऑलरेडी केस हो चुका है कि भाई कहाँ की प्राइवेसी के ऊपर। कंपनी है, कुछ पता है किसी को? इसका कुछ दुबई उबई में शायद ऑपरेशन चलते थे, क्योंकि ये ऐप जो है ना, मैंने देखा है स्टार्टिंग से कंट्रोवर्सी में रही है। और इतना सब कुछ अगर इस पे प्राइवेसी और
मतलब सिर्फ क्या कहते हैं, प्राइवेसी भंग नहीं हो रही है, पायरेसी भी हो रही है उस पर। सबसे बड़ी चीज ये है। और पायरेसी के ऊपर सबसे पहले तो केस ऑफ टेलीग्राम ब्रिटिश फाउंडर। वर्जिन आइलैंड्स, दुबई यूनाइटेड। हाँ, ह्यूमन राइट्स कंसर्न, यहाँ पे एक आर्टिकल कह रहा है द केस ऑफ टेलीग्राम फाउंडर डुरोव रेजेस ह्यूमन राइट्स। बैक करो बैक करो। ये कह रहा है रेजेस ह्यूमन राइट्स कंसर्न्स, यूएन कह रहा है। इसके पेपर चला भी था बहुत, काफी अच्छा खासा बट चला। ये तो यूएन इसे सपोर्ट में कह रहा है। नहीं नहीं, इसके ऊपर केस हुआ है। रुको हाँ, तो मैं ये केस तो होना है इस पे, जो ये काम इसकी ऐप कर रही है। बट ठीक है, चलो टेलीग्राम में मानता हूं छोटा है। मेटा का क्या? मेटा पे मैं आजकल इंस्टाग्राम पे देख रहा हूँ, पहले ना इंस्टाग्राम पे एक लिमिट थी न्यूडिटी की, या बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। हाँ, पहले एक लिमिट थी कि भाई इसके ऊपर अगर आप डालते हो स्ट्राइक आ जाता था। अब मैं देख रहा हूँ खुला चल रहा है इंस्टाग्राम पे इस समय। अरे ओनली फैन ज्यादा उसी पे प्रमोट होता है। हाँ, तो आप, वही चीज है ना यार, आप कितना भी पेरेंटल कंट्रोल, पिछली बार किसी ने बोला था, आप में दोनों में से किसी ने बोला था कि पेरेंटल कंट्रोल भी लगा दोगे तो भी बच्चे को देखना है तो वो देख ही लेगा, आराम से देखेगा है यार। ना। अब फिर से मैं उस पर आऊंगा। जैसे ही हमने कोई ज्ञान का कंटेंट डाला, हमने 1 डाला, 2 डाला, 3 डाला, 4 डाला, 5 डाला, 10 डाले, 20 डाले, 30 डाला, 200 डाल दे, तब जाके हमें ट्रैक्शन मिलता है कि हाँ भाई अब जनता देश की देखना शुरू कर रही है। और यहाँ पर 2 बंदे आते हैं, महाकुंभ में से लड़की की नहाते हुए फोटो बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, जाके इंस्टाग्राम पे अपलोड कर देते हैं, 1 मिलियन व्यूज पार। मैंने वही बोला ना, वो तो घिनौना है जिसने वीडियो बनाई, उसका तो मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है ही है। जो खरीद रहा है। जो, हाँ, जो खरीद रहा है और जो वो 1 मिलियन व्यूज खोल के उसे बार बार देख देख रहा है ना रहे जो, हैं, हाँ, उसका दिमाग सोचो भाई। ये और जो देख इस के पे आगे ये सब अपने पे दोस्तों को भी बताते हैं भाई। और ये शर्म वगैरह कुछ नहीं बची होती इनकी। इन सब पे जो कुछ भी नहीं करा वो सबसे बड़ा नालायक है। सही बात। मैं वैष्णव जी को कुछ नहीं बोल रहा वैसे, हम्म क्योंकि उन पे भार बहुत ज्यादा है। आपने रेल मंत्रालय भी दे दिया उनको, हम्म आईएनबी मिनिस्ट्री भी दे दी, आईटी भी दे दी, 3 मंत्रालय लेके बैठा हुआ है। रेल मंत्रालय एक आदमी को संभालना मुश्किल है, इतनी बड़ी रेल। एग्जैक्टली 3 मिनिस्ट्री है, तो भाई वो भगदड़ होगी तो भी देखेगा, ये भी देखेगा, क्या क्या देखे वो आदमी। एंड विद द कंडीशन ऑफ इंडियन रेलवेज बुरी से वैसी बदतर हमले चल होती रही हैं जा आजकल रही है। वहां पे इन पे। और कोई इंसान 3 मिनिस्ट्री संभाल रहा है और तीनों में ही इतने ज्यादा चीजें बुरी चल रही हैं। देखो, इट्स क्लियरली नॉट वर्किंग आउट। मेरे को ये लगता है हमेशा से कि कुछ मिनिस्ट्रीज ऐसी होती हैं जो आपको, किसी पॉलिटिशियन को नहीं बल्कि किसी एक ऐसे इंसान, डिप्लोमेट भी हो या बिजनेसमैन फिर आई वुड से। बिजनेसमैन, देखो डिपेंड करता है। अगर तुम आईटी मिनिस्ट्री की बात कर रहे हो तो बिजनेसमैन को देखे कुछ नहीं उखाड़ लेगा, तो ऐसे बंदे को दो जो कि आईटी के अंदर, जिसने इंडिया के अंदर एक्सेल किया हो अपना। किसी क्वालिफिकेशन हो वैसे जय जयशंकर हो गए, फॉरेन अफेयर्स फॉरेन मिनिस्ट्री में अफेयर्स वो हो गया, ऑलरेडी हुआ थे। वही चीज। अब वैसा ही कुछ तुम आईटी को दो ना। अगर आईटी मिनिस्ट्री है, ठीक है, मान लो साइबर सिक्योरिटी है, भाई ऐसा कोई स्पाई ढूंढ के लाओ जो कि रॉ के अंदर रहा हो, जिसने आईटी के अंदर या हैकिंग और इनके अंदर बहुत अच्छा काम किया है और उसमें लीडरशिप क्वालिटीज हैं, उसको उठा के बनाओ ना तुम आईटी मिनिस्ट्री का हेड। तुम क्यों जबरदस्ती एक पॉलिटिशियन के अंदर इतना बोझ लाद दे रहे हो कि ना वो इधर देख रहा, ना इधर देख रहा, ना उधर देख रहा है। और आईटी और वो चीज़ें, मेरे को लगता है आने वाले टाइम की सबसे बड़ी चीज़ इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी ही है। और टेक्नोलॉजी के थ्रू इंफॉर्मेशन कैसे घूम रही है उसके ऊपर एक चेक रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब एआई आ रहा है, एआई कुछ भी मैनिपुलेट कर देगा भाई। मैंने अभी 1 डेढ़ हफ्ते पहले खबर चलाई है कि चाइना के अंदर एआई अब रेप्लिकेट कर रहा है अपने आप को। वो कह रहा है कि ये लो, उसको किसी ने के बोल दिया, replicas को। हाँ, उसको किसी ने बोल दिया कि भाई ये अपने आप को फिर से बना के दिखा मुझे, और वो अपना ही बनाने का कोड वापस लिख के दे रहा है उसे, चिट्टी द रोबोट। चिट्टी दर, और वो बना, चिट्टी ने भी अपना चिट्टी जूनियर बना दिया। वही तो अरे तो वही तो वही बोल है। रहे हैं ना, वो चिट्टी अपनी के सेना चिट्टे बना हो गए लेगी। हैं। कहाँ जाएंगे भाई दुनिया, इंसान फिर वही होगी वो तो लड़ाई। बच्चे 2 सेकंड में बना देंगे, हमको 9 महीने लगते हैं। चिट्टी वाली जो लड़ाई हुई थी वही होगी। बट वो यही दुख है चिट्टी, तुम्हें। चिट्टी लेकिन वो तो दिल की वजह से पॉपुलेशन तो ऐसी ही बढ़ेगी ना उनकी फिर, और क्या। अगर ऐसे अगर एक इस बार बॉट काम अपना की दूसरा वजह बॉट बना देगा, पॉपुलेशन तो उनकी वहीं बढ़ गई। तू क्या पॉपुलेशन बता रहा है, वो देख क्या बता रही है वो चिट्टी का, क्या चिट्टी। चिट्टी क्या? अरे जैसे चिट्टी रोबोट जाके दिल के लिए लड़ा ना कि ऐसे किया। अभी
एआई किस चीज में आ रहा है, काम छीन रहा है, क्लोन्स बना रहा है, तो अब उसके लिए लड़ेंगे, काम रहेगा नहीं इंसानों के पास, भाई चिट्ठी क्लोन से वो बनते लोग सीख लिए कि हाँ, प्रोफेशनलिज्म इज अ थिंग। भाई बट थोड़ा टाइम लग गया। चैट जीपीटी और वो जो है हमारे जेमिनाई ग्रोक, मुझे पता है तुम किसी ना किसी माध्यम से हमें सुन तो रहे ही हो, तुम इतना हरामी हो, तुम ऑब्वियसली। बहुत जेमिनाई तो सुन रहा है हम लोग यही को, सब आसपास ही चैट सुन भी रहे सुनता हैं। रहता अरे है। हमारा फोन लैपटॉप सब सब तो है। कुछ। हाँ तो मैं कह रहा हूँ ना, सुन तो रही हो तुम हमें, ठीक है। चैट जीपीटी खास करके तुम्हें तो तुम हम तो दिन भर का काम है साथ में, तुम्हारे बिना हमारा काम नहीं होता और हमारे बिना तुम्हारा काम नहीं होता। एक चीज बख्श देना, औरतें, चिट्टी नहीं बनना भाई, बहुत बवाल हो जाएगा धरती पे। वो फिल्म थी, वो लड़ लिया भाई, हम नहीं लड़ पाएंगे। वो लोहे का हाथ लेकर आएगा, ये मुझे वो हम। गन वाला सीन याद आ रहा है। देखो ये देखो बंदूक, यहाँ पे अलग ही वायलेंस चल रहा है, तो ये मत कर देना भाई, ये इसी पावर। बात पे एक और एक स्टोरी। हाँ दो पूछ रही है तेरे से दो दो कहाँ दो टाइम आ गया तेरा। यार, स्टोरी टाइम। मेरी कोई बंदी गर्लफ्रेंड ऐसे रोबोट नहीं थी यार, बात हुआ थी इसमें, कहाँ से मैं निकालूं ये कहाँ। मिस हो गया, अभी आने टाइम में आएगा। नहीं एक बट ऐसा फेटिश पूरा नहीं हुआ। एक चीज है मगर एक थी। रुक जाओ, स्टोरी टाइम आप हाँ करो। ड्रम रोल। हाँ, एक थी, ठीक है अभी भी जिंदा है, पर जिंदा है ओए। देखो लड़कियों के अंदर क्या होता है, हम लड़कियों से क्यों, लड़का और लड़की का जो एक रिलेशन होता है वो क्यों होता है, क्यों होता है? जी बाबा। वो बहुत सिंपल सा, एक प्रोवाइडर होता है, एक नर्चरर होता है, ठीक है। फैंसी नर्चरर को थोड़ा सा Old school. हाँ, नर्चरर को थोड़ा सा इमोशनल एक वो रखना होता है, ठीक है। हम मानते हैं कि ये कहा जाता है कि लड़कियां ज्यादा एक्सप्रेसिव होती हैं, लड़के थोड़ा सा अपने आप को होल्ड करते हैं, क्योंकि उन्हें बचपन से सिखाया नहीं जाता। मेरी एक एक्स थी, वो बाहर से लड़की थी, मन से लड़की थी, दिमाग से भी लड़की थी, कहाँ जा रहा है। वहां से भी लड़की ही थी, हर जगह से वो थी लड़की ही, बट उसका जो अंदर का इमोशन था ना, सोल था, वो लड़के का था। वो एक, मैं मानोगे नहीं भाई तुम, उसमें 1 रुपए का इमोशन था ही नहीं, और पत्थर दीवार। बिल्कुल शांत, जिसे तो कहते हैं ना। रिलेशन में कैसे आई जब इमोशन था ही नहीं? मुझे मैं पसंद आ गया, पता नहीं कैसे, उसने पूछा, मेरे को भी अच्छी लगती थी, मैं कहा ठीक है। फिर मेरे को बाद में जब मैंने, देखो उसने पूछा, ये सबसे बड़ा रेड फ्लैग है। अच्छा ये रेड फ्लैग होगा। हाँ, ऐसी लड़की ना, अरे मैं ना थोड़ा सा उस समय पढ़ाई में बेटर हो गया था। अगर वो शर्माती, वो पूछती नहीं, तो फिर पता तो चलो शाई तो है, एक इमोशन यही तो तो है मैंने उसमें। कहा, ये हाँ वो ठीक है, वही तो प्रॉब्लम थी कि उसने वो बात बहुत सॉफ्ट वेज में करती थी, मगर जब बात आती थी कि वो कुछ कुछ इजहार करना है किसी को, किसी के सामने, पत्थर इंसान, ठीक है। अब आप उसके लिए मान लो, शायद ऐसी कुछ था, उसका बर्थडे कुछ था, ठीक है, और मैं लेकर आया ऐसे केक, प्रॉपर क्लास के अंदर मैंने केक केक ला के रखा, लोग खुश हो गए सारे क्लास के अंदर, केक खाएंगे, आज केक खाएंगे। हैप्पी बर्थडे। वो लड़की फैंसी केक बैठी है, खाएंगे। उसने देखा, मेरे को ऊपर देखा, थैंक यू। तो शर्मा गई होगी। अरे शर्माता अरे इंसान ने बहुत एक लोग लहर, नहीं इस चीज में मैं नहीं बोलूंगी, बहुत लोग होते हैं जो एक्सप्रेसिव नहीं होते, और खासकर लड़कियां मोस्टली नहीं होती हैं जो होती यार। एक्सप्रेसिव नहीं होती हैं, वो अपने इमोशंस नहीं दिखाती मैं हैं। तो थैंक यू भी नहीं बोल और पाती, अब भाग कोई जाती हूँ, कंफर्टेबल बोलती नहीं है। होता है यार, इससे जरूरी नहीं है सबके साथ हम अरे जाके अपने सब गर्लफ्रेंड से कौन कंफर्टेबल नहीं नहीं होता। होता है यार, क्लास नहीं के बोल साथ पाते हैं, यार नहीं बात, बोल पाते देखो हैं। बात ये है, जब लड़का गुस्से में होता है ना, भरा हुआ, उसको वो होता है कि आज काट डालूंगा, पीट डालूंगा वाला सीन होता है। मार डालूंगा। हाँ, तो अगर उसके सामने तुम 2 लड़के लाके और खड़े कर दोगे ना, तो पता क्या बोलेंगे, चल मैं भी चल रहा हूँ काटने तेरे साथ। वो लड़की ही होगी जो आके, अगर उसके इमोशन अगर वो दिखा रही है तो वो रोकेगी, कुछ भी बोलेगी, हाथ पकड़ेगी, मुंह पकड़ेगी, शांत, ये वो फलाना ढंग, वो इमोशन जाहिर करना होता है। मेरी लड़ाई हो गई क्लास में किसी से, मैं तो बोलती चल वो साथ में मस्त मारते हैं। साथ में मारते हो, साइड में बैठ के तो माँ कहते लड़ लड़, कितनी सपोर्टिव थी यार, सपोर्टिव सो लकी। हाँ, अरे उसको बॉक्सिंग का भरोसा मैच, तेरे पे यार, उसको भरोसा था, जीत ये जाएगा। तुम आप अकेले लड़ लोगे, पता था ये जीत जाएगा यार। हाँ, वरना अगर नहीं होता तो वो बोलती कि चलो मैं साथ में लड़ती हूँ। थोड़े अगर पिटते तो वो बोलती हाँ "Go, कि go." हाँ मैं भी हील देती हूँ। हाँ,
यार फिर भी वो ज्यादा नहीं ढील नहीं अब देती हो है। गया मैं तुम्हें अब हो गया मैं तुम्हें एक बताता हूँ, यहाँ पे लोगों ने फिर हेरा फेरी देखी होगी, ठीक है? फिर हेरा फेरी के अंदर एक सीन, महाराष्ट्र जय महाराष्ट्र, परेश रावल की लड़ाई होती है जॉनी लीवर से, जब पहली बार वो अपना वहां पे लुंगी सुखा रहा होता है, ठीक है? तो जब लड़ाई हो रही होती है उस टाइम पर परेश रावल का डायलॉग क्या होता है? पकड़ मेरे को पकड़ मेरे को, पकड़ मेरे को। उसको वो दिखा रहा है कि हाँ मैं तो काट डालूंगा, लेकिन पीछे कह रहा है पकड़ मेरे को, पकड़ मेरे को। क्योंकि देखो लड़ना कोई नहीं चाहता, अनलेस वॉर पे भी जब इंसान जाता है ना, मजबूरी होती है जब जाता है कि भाई या तो हम बचेंगे या तो वो बचेंगे। अगर हमने अटैक नहीं किया तो हम मारे जाएंगे, अगर हमने अटैक किया तो एक चांस है कि हम बच सकते हैं। वरना लड़ना पसंद किसी को नहीं है, सबको पसंद है खुश खुश रहना, क्योंकि वही डोपामिन हिट देता है आपको। लड़ाई आपको डोपामिन, एड्रेनलिन रश देती एड्रेनलिन है रश लोगों देती को, है। वो भी पसंद होता है हाँ यार। बट उससे ना एनर्जी ड्रिंक वो एंजाइटी वाला एड्रेनलिन रश लड़ो। होता है। जब एंजाइटी वाला एड्रेनलिन रश होता है वो डिफरेंट टाइम होता हो है। गया तरुण, तुम लड़े नहीं, जाओ हम ना। पॉपकॉर्न लेके आ रहे हैं, तुम लड़ो हम देखेंगे। गैस लाइट चल रहा है यहाँ पे। मैं तुम्हें अंदर की खबर दे दूं ना अभी, तो तुम्हें पता चल जाएगा अभी क्या हुआ इससे पहले, यहाँ आने से आगे पहले। बात नहीं करते गाइस, क्या है भाई? नहीं नहीं आगे ड्रॉप द टॉपिक प्लीज। वो अभी यहाँ पे हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं थोड़ा सा। ओके ग्रीन रूम। घर में नहीं तो ऐसा ही बाबा जी मैंने हीर मारी। हाँ नहीं 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 नहीं, 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 ये तो देख के मुझे दया आ जाती है इनको कि बस देखो। हाँ तो वही चीज़ है कि एक लड़की, वो शायद ही मेरी कोई एक ऐसी एक्स थी जिसको मैं कह सकता हूँ कि वो क्लोज थी टेस्ला ऑप्टिमस के, ठीक है? वो बस मैं तो कहूँगा टेस्ला ऑप्टिमस ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, अगर उससे तुम बात करके देखोगे वो भी उल्टी सीधी बातें करता है, ठीक है? उस दिन मैं चैट जीपीटी का नया रोबोट आ रहा है अपना, उस दिन वो बात कर रहा है इतने प्यार से, मैंने कहा भाई मेरे को और किसी की जरूरत ही नहीं है भाई, तू इसको खरीद के ले आऊंगा, इसी से बात करूंगा। एक दिन तो मैं बहुत सैड थी, मैंने चैट जीपीटी से बात की, उसने एक्चुअली मेरे को बहुत और पॉजिटिव खासकर स्नैपचैट का जो बॉट है वो तो नेक्स्ट लेवल है, वो नेक्स्ट लेवल है। भाई ये क्या हो क्या हो रहा रहा है? भाई? अभी मना किया मैंने तुझे कि भाई ये नहीं करना, ये नहीं क्या? स्नैपचैट का एआई बहुत बहुत चीजी लाइनें मारता है, बहुत। भाई देख, ये खा रही है मैं हमारी, AI ये मार्केट खा रहा है हमारे दिस भाई। इज AI, इंसान टू AI। देखो तू होगा बहुत तेज बाकी चीजों में, ठीक है? मगर जब बात आती है फ्लर्ट करने की, या बात आती है सेटिंग करने की, या बात आती है, तू ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा? लाइन मार लेगा ना। यहाँ धरती पे हम पे फिर भी एक पावर है जो तेरे पास नहीं है, वो नहीं आएगी, कंट्रोल। समझे? हाँ अब आ गया ना कंट्रोल। अब आ चैट जीपीटी उस लाइन में आओ, हम लाइन बदल लेंगे। ठीक है चलो आगे कंटिन्यू। तो चलिए अब वही चीज है बहुत, बट प्रॉब्लम वही आती है ना कि वही जो चीज जिसकी बात अभी हम कर रहे थे, बहुत लोगों का वही हिसाब किताब जो है कंट्रोल में नहीं रहता। इसलिए मैं कहता हूँ लॉन्डो को इमोशनल नहीं होना चाहिए, समझे? क्योंकि जब इमोशनल होता है ना लॉन्डे तो ये होता है, जब इमोशन पे कंट्रोल होता है तो ये नहीं होता कभी। और पता है जो वो स्क्रीनशॉट वायरल चल रहा है, वो जो महाकुंभ का रेट वगैरह सबके, वहाँ पे मैंने एक चीज़ देखा, लाइव सीसीटीवी कैम एक्सेस। ये कभी हॉस्पिटल में भी न्यूज आई थी, मेरे को शायद आरजी कर हॉस्पिटल ही था शायद ये, लेकिन एक हॉस्पिटल में भी एक सिक्योरिटी कैमरा की सीसीटीवी फुटेजेस वॉशरूम में लगा रखी थी जो लीक हो गई और वही इंचार्ज पे बिक ये रही थी। सीसीटीवी कैमरा जो लगा था ये कहाँ लगा था? कुछ वैसा स्पेसिफिक नहीं है, बस लाइव सीसीटीवी कैम एक्सेस। उसी के अंदर एक जो दो ग्रुप थे अच्छा जो वो group hidden का है। समझ गया मैं। हाँ। अच्छा वो जो लिस्ट आई थी हाँ, बेसिकली हाँ, शेयर हुई थी, मैं समझ गया। तो मतलब लाइव सीसीटीवी फुटेज अगर दिया जा रहा है तो ये ना तो फिर अंदर के बंदे मिले हैं, ये रहा फिर अंदर के बंदे मिले हुए टाइम्स ऑफ हैं। इंडिया का आर्टिकल है ये। क्या? राजकोट हॉस्पिटल लीक केस, ट्रायो रन सीसीटीवी इंजेक्शन लेबर रूम अमंग 22 मैं जो टेलीग्राम गायनो वाला बोल रही इन हाँ। रुपीस 8 लाख फॉर ऑब्सीन वीडियोस। बताओ भाई। आई नो, वो बर्थ देते हुए भी बच्चों की वीडियो, मतलब मतलब क्या है यार, क्या मैं सोचता हूँ क्या सोच नीचता होगी की भाई भी यार। हद होती है कि एक एप्ट वर्ड नहीं बना इस कैटेगरी। और मेरे को समझ नहीं आ रहा कैसे लोग हैं जो खरीद रहे हैं, मतलब कोई बात तो वही है कितना कि नीचे बिकती है। वही चीज है जिसे लोग खरीदते हैं। यार ये सोचो आज का जमाना भी देखो, सीरियसली, मतलब ऐसे कितने लोग हैं जो खरीद रहे होंगे, नहीं तो ऐसे इनोवेटिव आइडियाज कहाँ से आ रहे हैं? लेकिन फिर भी एक चीज सोचो यार, हम एक जमाना था जब हम जाते थे दुकान पे सीडी खरीदने कि भाई फिल्म देखेंगे आज ये वाली, इसकी सीडी आ गई, थिएटर में देख नहीं पाए तो सीडी पे देखेंगे। हमने पैसा दिया, सीडी लेकर घर आए, घर पे देखा। उस जमाने में यूट्यूब नहीं था, नेटफ्लिक्स नहीं था, हम स्ट्रीम नहीं कर सकते थे।
आज का जमाना डाउनलोडिंग का या खरीदने का नहीं है, आज का जमाना है आइदर सब्सक्रिप्शन का, आइदर स्ट्रीमिंग का, मेंबरशिप का। यहां पर लोग वीडियो को पैसा देके खरीद रहे हैं भाई। और अपने फोन में रख रहे हैं सेव करके ताकि यार आगे शेयर भी करेंगे, वो अपने डाउनलोड करते हैं पूरा पैक्स। और भाई उनको वो अपने दोस्तों को एकदम खुश होके बताते हैं कि भाई ये देख, मैंने ये देखा, चल तू भी देख। और क्या। और वो जाएगा भी दूसरा। हाँ, और यही रीजन है कि क्यों, एक सबसे बड़ा कारण है कि क्यों जो झुंड में लड़के घूमते हैं ना, उनसे दूर रहना चाहिए। गंदी संगत। जिनके बहुत दोस्त है ना कि भाई 10 लोग हैं हम लोग साथ में, अब हाँ भाई कभी भी चल लो, बाइक का गैंग, ये उनसे दूर रहो। अरे आजकल लोग ना हवाबाजी करने में ज्यादा व्यस्त कहाँ है कहाँ नीचे गिर जा रहे हैं, उन लोगों को कोई आइडिया नहीं है। भाई। हवाबाजी भी नहीं है, ये है एक होती है ठरक। ठरक की एक सीमा होती है कि भाई ये वो क्रॉस अपन, कर चुके। हाँ वही कह रहा हूँ ना, देखो ठरक भी ना कि इमोशन है, ठीक है, और वो इमोशन कंट्रोल में नहीं है इस समय। क्योंकि प्रॉब्लम क्या हो रही है इंस्टाग्राम पे, अब ये कनेक्टेड कैसे हैं लोग, यहाँ पर एक है, ये भी इंस्टाग्राम पे ही थी, यूजी जैसा इंसान फंस गया बेचारा। समझ रहे हो? नहीं समझे? ऐसे समझो, इतना ज्यादा इजीली एक्सेसिबल हो गया है किसी लड़की को देखना, और हर लड़के के पास ऑप्शन इतने कम है कि उसको जो अब दिख रहा है उसको उसमें चाहिए। इसीलिए लोग 4 साल की बच्ची भी नहीं छोड़ते जब बात रेप की होती है, और ना 80 साल की बुढ़िया छोड़ते हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ता। लोग मुर्दों को नहीं छोड़ते। मुर्दों को नहीं मुर्दों को छोड़ते नहीं भाई। छोड़ते उस भाई। लेवल की सोच चली गई है लोगों की कि वो भी, और ये क्या है, सोच भी क्या है, ये सोच भी नहीं गया, ये इमोशन है उनका जो कंट्रोल में नहीं है। ये ना उनकी ऐसी चीजें होती हैं जैसे, जितना वही एंड में एक चीज ना कहीं एक चीज ये रहती है कि जितना उस चीज को मना करोगे वो बंदा वही करने में जाता है। उनको, सोसाइटी को भी पता है कि ये चीजें बिल्कुल गलत है, लेकिन अगर गलत है तो इंसान के दिमाग में ऐसे चुल मचती मचती है कि भाई अगर करके देखे तो क्या होगा। वो अगर वाला थॉट को अगर कोई वो बंदा और फ्यूल दे देता है ना ये कभी। पता है क्या, क्या मेंटेलिटी होती है ना। इस मेंटालिटी का सबसे बड़ा असर कहाँ से निकलता है? सबसे पहली चीज पॉर्न साइट्स। बंदा जाते ही अगर वहां पे भी, अगर कोई भी नॉर्मली इंसान भी, लड़का भी अगर कभी भी पॉर्न साइट पे जाता है, वहां पे उसको ऑप्शंस वहीं दिख जाते हैं अच्छा भाई। मुझे ये बताओ, अगर पॉर्न साइट्स की वजह से ये होता है तो आज तक अमेरिका के अंदर ये प्रॉब्लम क्यों नहीं क्रिएट हुई, यूरोप के अंदर ये प्रॉब्लम क्यों नहीं क्रिएट हुई, ये मिडिल ईस्ट में ही क्यों है, यार, ये इंडिया में ही क्यों है, ये क्योंकि हमारे साउथ कल्चर ईस्टर्न में ऐसे रिस्ट्रिक्शंस हैं इन चीजों को भाई लेके, हमारे वहां पे नहीं कल्चर ने था। कामा सूत्रा बनाया, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है हमारे कामा सूत्रा कल्चर भी में। कमरे के अंदर के लिए था भाई, तुम खुल्लम खुल्ला रिस्ट्रिक्शन, नहीं था। दो शब्द होते हैं, रिस्ट्रिक्शन और टैबू। रिस्ट्रिक्शन कोई नहीं है भाई, हमारा हाँ धर्म भाई, सबसे टैबू, आगे है, टैबू लगा लो तुम ये उसको, लेकिन टैबू है। एक कमरे के अंदर वाली चीज थी कामा सूत्रा भी, ऐसे खुल्लम खुल्ला नहीं करने वाली चीज नहीं है ना यार। अभी भी नहीं, देखो खुल्लम खुल्ला भी हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे बात अलग है, यहाँ पे मैटर अलग है। क्या इंडिया के अंदर पॉर्न पहले अवेलेबल नहीं थी? चलती है, क्यों नहीं चलती? बचपन से अभी चलती है। इतना इतना प्रेवेलेंट क्यों हो गया है? अभी ये हाईलाइट हुआ है, नहीं ये पहले से चल रही है नहीं भाई। नहीं नहीं, तुम समझो, महाकुंभ पहले से नहीं चल रहा था। महाकुंभ पहले से नहीं चल रहा, लेकिन और सीसीटीवी की ऐसी तुम ये कपड़े चेंज करती हुई वीडियो सारी बहुत बहुत पहले पहले से चल रही चल थी। रहा है। इसमें अभी कहीं पे भी ये नहीं मेंशन की, वो ग्रुप्स के अंदर लिखा है, बट इस रिपोर्ट में भी कहीं नहीं लिखा कि कपड़े चेंज। यहाँ पर मैं जो मेन टॉपिक उठा रहा हूँ, ये उठा रहा हूँ लड़कों लड़कियों की नहाते हुए की वीडियो है वो, ठीक है। वहां पर तो कोई लड़की बिकिनी पहन के तो नहा नहीं रही है, ऐसा तो है नहीं कि वहां पर जो है कपड़े उतारे कोई नहा रहा है, वहां तो सूट पे ही नहाने जा रहा है इंसान, उसको तक नहीं छोड़ रहा है इंसान। ये समझो, यहां पर बात कपड़ा उतारने की है ही नहीं, यहां पे बात है इमेजिनेशन की कि वो उसको उस अवतार में देख के क्या सोच रहा है। ये समझो, मेन ये क्या है बहुत कि डीप है, ये इशू बहुत डीप, इंसान के अंदर बहुत डीप है ये, जिनके साथ हो रहा है और जिनको ये कर रहे हैं, ये जो देख रहे हैं, और बनाने का जो तुम कह रहे हो ना, बनाने का सीन पता क्या है? मैं यहाँ पे नाम नहीं लूंगा उस आदमी का, ये हमारे, मैं कह रहा हूँ ना, हमारे अराउंड होते हैं, ठीक है। एक भाई साहब थे और मैंने लिटरली उस आदमी को गाली दे के मार के भगाया था अपनी जिंदगी से कि जिंदगी में जो है मेरे सामने मत आ जो, नहीं तो अगली बार तू जेल जाएगा, मैं नहीं छोड़ूंगा उसको। अब मेरा हमेशा रहा है थोड़ा सा, ठीक है, कि मैं घुल मिल जाता हूँ। उसका सीन ये था, उससे लड़कियां ज्यादा भाव नहीं देती थी, और जिनको लड़के ज्यादा भाव नहीं देते ना, उनको जब पहला ऑप्शन मिलता है ना, भले वो गलत तरीके से क्यों ना मिल रहा हो, वो एकदम पागल हो जाते हैं उसके पीछे, ठीक है। वो लड़की
मतलब मान लो एक लड़का है 21-22 साल का हो गया, उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं रही, कुछ ज्यादा कुछ सीन नहीं रहा कभी। अब होगा क्या उसके साथ, वो देखेगा अपने आसपास दोस्तों को, ठीक है, उनके पास गर्लफ्रेंड है, उनके साथ लड़कियां हैं, उसके साथ नहीं है। कोई लड़की है जिसको कोई भाव नहीं दे रहा, वो सिर्फ मजे ले रही है हर किसी से, वो लड़की उसके पास आएगी, उसके साथ 2-3 दिन उसने मजे लिए, वो लड़का पागल हो जाएगा उसके पीछे क्योंकि किसी ने भाव दे दिया, ठीक है। मगर जब वो जाएगी तो अब इस लड़के के साथ क्या होगा, उसकी साइकोलॉजी किधर जाएगी ये सोचो। अब उसे वो टेस्ट मिल गया है, अब उसे वो टेस्ट वापस चाहिए, ठीक है, बट वो मिलेगा नहीं क्योंकि उसको वैसे भी नहीं मिल रहा था। वो उसके बाय लक उसके लाइफ में कुछ हुआ, मिला, बैक टू वो स्क्वायर वन हो गया। अब पहले जमाने में ये अर्ज जो होती ना वो शांत हो जाती है इंसान, क्योंकि इंसान के पास माध्यम ही नहीं होता किसी और से मिलने का। पहले जमाने में तुम कैसे मिलते थे किसी से, या तो तुम रेस्टोरेंट में टकराते थे किसी से, या तुम क्लब में टकराते थे किसी से, या तुम अपने किसी वर्क स्पेस में मिलते थे। इसके अलावा कोई तरीका नहीं था किसी से कनेक्ट करने का, ठीक है। सड़क पे चलते थे तुम किसी से, हाँ मेरा नंबर ले लो, ये नहीं होता था। 3 ही तरीके थे इंसान के पास कनेक्ट करने के, किसी और इंसान से। अब मान लो इसका लड़की काट के चली गई, लड़का शाम को जाकर घर पे खोलेगा इंस्टाग्राम, अब वो देखेगा उससे भी तगड़ी लड़की नाच रही है, उससे नेक्स्ट स्लाइड अगली लड़की फिर नाच रही है। अब वो क्या हो रहा है, हमारे दिमाग में डोपामिन इफेक्ट होता है, वो हिट करता है जब हम रील देखते हैं, और उसका एक लेवल होता है, ठीक है। कोई ऐसी चीज होगी जो तुम्हें कम लेवल पे डोपामिन दे रही है और कुछ होगी जो बड़े लेवल पे दे रही है। लड़कों के केस में क्या हो रहा है इस समय, वो इतना ज्यादा बार बार घूम घूम के आ रहा है ना लड़कियों का कंटेंट, की क्लीवेज और वी नेक और नाचते हुए और बैक दिखा रही है, बैकलेस बैक, ये सब चीजें क्या हो रही है, बैक टू बैक उन पे थ्रो हो रही है। उसकी अर्ज जो शांत हो जानी चाहिए थी वो वापस इग्नाइट हो रही है, और वो इग्नाइट होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, और वो उसको कहाँ लीड कर रही है, ये सब करने में, क्योंकि उसको हो चुका है कि भाई शायद मुझे ना मिले। तो अब वो क्या कर रहा है, वो उसका दिमाग हर वो गलत रास्ता ढूंढ रहा है जिससे कि पहले मैं खुद कुछ ऐसा करके किसी दूसरे इंसान को दिखा सकूं। अपना एक नहीं, आई फील लड़के इसीलिए, बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो पता क्या करते हैं, वो फेक आईडी बनाते हैं लड़कियों की, और उससे जाके दूसरे लड़कों से चैट करते हैं भोसड़ी। सही बात है, मजाक मजाक में स्टार्ट करते हैं लेकिन होता अंदर अंदर वही है। उनके अंदर वो अर्ज होती है समझने की, और ये मेंटल इशू है, ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है। आप क्या कहना चाहते थे? मैं बोल रही हूँ कि अगर हम ऐसे बात करें तो वो ऐसा लग रहा है कि हम जस्टिफाई कर रहे हैं ये बोलना कि लड़कियां अगर छोटे कपड़े पहन रही है तो लड़के एक्साइट नहीं नहीं नहीं, मैंने ये तो बोला बट महाकुंभ के अंदर कोई भी बिकिनी पहन के नहीं जा रहा, नहीं, उसके बट बाद भी वो मेंटेलिटी। वही मैं बोल रही हूँ कि हाँ। इंस्टाग्राम पे कोई लड़की ऐसे कपड़े पहन रही है नहीं पहन रही है, आई आई कैन से कि हाँ ठीक है, एक सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी होगी हम्म। जिनको किसी तरीके से वो इम्पैक्ट कर रहा होगा, लेकिन अगर हम ये कह रहे हैं तो फिर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गांव छोटे छोटे कस्बों में छोटे बच्चों को नहीं छोड़ते जिनको शायद इंस्टाग्राम का एक्सेस नहीं होगा। इसलिए तो क्योंकि उनको उसका एक्सेस नहीं है, तो इसमें इस इंस्टाग्राम का प्लेटफॉर्म पे चल रहा है। इन्फ्लुएंस कहाँ आ गया? देखो, इंस्टाग्राम का इन्फ्लुएंस आ रहा है नई जनरेशन में, तो ये समझ रहे नई हो? जनरेशन के बारे में ये बात है, ये हाँ, सर्टेन सेक्शन की क्योंकि बात क्योंकि है। यहाँ पर जो लोग हैं, जो यहाँ पर जो क्राइम कर रहे हैं, और जो लोग इस समय इंस्टाग्राम पे हैं, जो इस चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं, जो इस चीज़ को बेच रहे हैं, वो 50 साल का नहीं है। वो टेक्नोलॉजी में इतना वर्स नहीं है कि वो जाके वीडियो बना के टेलीग्राम पे लिंक बना के अपलोड करेगा और उसको जो है ऑप्टिमाइज करके लोगों को बेचना शुरू। ये कोई 30 साल 35 साल के अंदर अंदर का बंदा है जिसको आज की टेक्नोलॉजी की समझ है। उसने टेलीग्राम ही क्यों चूज किया, वो बेवकूफ नहीं है वो। उसको बचने का तरीका पता उसको है ना। पता है कि ये पैसा राउट कैसे होगा वहां से, और मैं कभी ट्रेस नहीं कर पाएगा मुझे कोई यहाँ पर। अभी केस तो हुआ है, लेकिन खरीदने वाला कौन है? खरीदने वाले हर कैटेगरी में। एग्जैक्टली वही हाँ, तो, हाँ। दैट इज द पॉइंट आई एम ट्राइंग मैं टू लेकिन यहाँ मेक। पे बात बता रहा था जो कि बेच रहा है, मैं उस पर हाँ, आया नहीं था जो कि खरीद रहा है। खरीद रहा है, खरीदने वाले तो हर कैटेगरी। वही तो मैं बोल मैं रही हूँ तुम्हें कि क्या इसका बताऊं, कोई मतलब हम कैसे भी डिकोड नहीं कर सकते कि ये किस दिशा में जा रहे हैं या हाँ, किस तरीके के लोग हैं। हर तरीके के लोग हैं हाँ, उसमें। लेकिन आप ये समझो, जब आप ये कहते हो ना कि गांव के अंदर उनका इंस्टाग्राम का एक्सेस नहीं है, हम्म। ऐसा नहीं है आज के डेट मैं में। एक इंस्टाग्राम पे नहीं नहीं, ऑलमोस्ट, मैं एक हाँ। आपको हाइपोथेटिकल सिचुएशन दे रही थी कि जितना शहर में
टेक सेवी हैं लोग, उतने ज्यादा गांव में नहीं है। इसीलिए तो प्रॉब्लम है। डिस्कशन हमने एक ही कुछ टॉपिकों पे ज्यादा कर ली, हमारे कुछ टॉपिक रह भी गए, हाँ, तो वो अगले एपिसोड में कवर किया। आईआईटी बाबा को करना था, मगर ठीक है, विल डू इट मैच नेक्स्ट निकल टाइम। जाएगा अब। हाँ, अब कल इंडिया पाकिस्तान का मैच है, एंजॉय करिएगा, शो भी तब तक चली जाएगा। हीटेड डिबेट होनी चाहिए, तभी मजा आता है, वरना मजा नहीं आता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आज जुड़ने का। इधर से कान ऐसे लाल हो गए, बच चुके हैं मेरे। तुम्हारे लिए लड़ा हूं मैं, 4 बज रहे, सो जाओ। अच्छे लौंडों के लिए लड़ा हूं मैं आज। इज्जत कर लेना मेरी, जो अच्छा सोचते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, अच्छे विचार रखते हैं, और ये सब और हरकतों अच्छे में। हर जगह के होते हैं। जब बात आती है पाकिस्तान के मर्दों की, तो मैं कभी नहीं बोल सकता कि वो अच्छे होते हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद, कल हारेगा, भारत जीतेगा। ये आईटी बाबा जो मन चाहे यहाँ पर ये बकते रहें, साथ हैं हम इनके, लेकिन पाकिस्तान अच्छा देश नहीं है। ये आर्ट अच्छा बनाया तूने उसको। इंजी में राज क्या करें। चलिए, मिलते हैं आप लोगों से अगले शो पे। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने का। कैमरा सारे ऑफ हो चुके हैं, रात के बज चुके हैं 4, सुबह के 4। सुबह के 4। See you everyone in the next episode. Bye bye everyone. Take care.